राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे। What is today's topic? Today's topic is Venus in all 12 signs and how to improve your Venus, how to improve your relationship. ओके, घर जो होता है आपका, द हाउसेज इन एस्ट्रोलॉजी, जो आप 12 भाव देखते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो आपके फिक्स्ड कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज लाइक अ मूवी स्क्रिप्ट, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट। हाउस ऐसे होते हैं जो मूवीज की स्क्रिप्ट होती है वो चेंज नहीं किए जा सकते, बट आप एक्टर्स को चेंज कर सकते हो, यानी कि आप साइंस को चेंज कर सकते हो। साइंस आर लाइक एक्टर्स। ओके, तो आप समझिए, जब हम साइन को पकड़ते हैं ना, तब हम फीलिंग्स को पकड़ सकते हैं, हम इमोशन को पकड़ सकते हैं, प्लैनेट को, क्योंकि हमारा फोकस मेजरली इमोशन पर होता है। तो साइन आपको बताती है कि आप क्या चेंज कर सकते हो, क्या आपके हाथ में है। हाउस के अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। दशम भाव के अंदर आपके मंगल देवता आकर बैठ गए, फॉर एग्जाम्पल कर्क राशि के अंदर। तो अभी आप कर्क राशि से रिलेटेड सिग्निफिकेशन को चेंज करके अपने मंगल को बेटर कर सकते हो, बट मंगल दशम भाव में आ गया, करियर के अंदर मंगल ही काम आएगा। उसको किस तरीके से आपको चेंज करना है, किस तरीके से उसके अंदर आपको कैंसर की एनर्जीज को मिक्स करना है, किस तरीके से आपको समझना है इमोशनल बैलेंस के बीच में और अपने करियर के बैलेंस के बीच में, कि क्या आपको चूज करना है, आप वो कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो करियर का बनकर आपके लगन का मालिक बन जाएगा और वो आपके लगन के ऊपर इफेक्ट करने लग जाएगा। इट इज नॉट लाइक दिस, राइट। सो साइन पर मेजरली फोकस करने का रीजन यही है कि आपके हाथ में जो चीजें हैं वो चीजों को बदल सको, और आपके हाथ में जो चीजें हैं एटलीस्ट वो चीजों पर आप काम कर सको। दैट इज द रीजन आई वॉज कमिंग अप विद दिस सीरीज वेयर हम लोग साइन के बारे में ज़्यादा बात करें और हाउसेज को थोड़ा कम सिग्निफिकेशन दें। बट देखिए, ये पूरे तरीके से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमेशा हमें हाउस को कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिस है, वो स्क्रिप्ट है, राइट। अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तो आप भले ही नेटफ्लिक्स पे उसको अपलोड कर दो, उसको बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे लागो, मूवी चलेगी नहीं। और अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो भले ही दूरदर्शन पे आ जाए तो चलने का चांस बनता है उसका, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक थिंग्स इन एस्ट्रोलॉजी, कि जब आप साइंस को देख रहे हो तो आपको समझना है कि यहाँ पर चीज़ें बदली जा सकती है, यहाँ पर चीज़ों पे आप फोकस करके उन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वीनस इन ऑल 12 साइंस। अब इस वीडियो को आपको किस तरीके से देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपका वीनस अगर एरीज के अंदर बैठा हुआ है, तो अपना वीनस देखिए सबसे पहले कि एरीज में आपके क्या क्वालिटीज़ है, आपको क्या करना चाहिए रिलेशनशिप बेटर करने के लिए। और आपका जो पार्टनर है, आपका कोई हस्बैंड है, और हुम सो एवर यू आर विथ, उनका वीनस देखिए कि उनका जो वीनस है वो कौन से साइन के अंदर है। और तो देखिए कि उनके वीनस के लिए आप उनके पार्टनर बन जाते हो, ताकि आप उसका एक रिलेशनशिप और उसका एक कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बना सको। ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से। सबसे पहले वीनस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये इंट्रोडक्शन जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको एक विजन देता है कि ये प्लेसमेंट को किस तरीके से देखना है, राइट। अगर आपको रूल्स पता होंगे, अगर आपको मैं बोलूँ कि ABCD अगर आपको नहीं आता और आपको सिर्फ वर्ड अगर लर्न है, वर्ड अगर आप मेमोराइज करते जा रहे हो, राइट, बट आपको पता नहीं है कि उसको किस तरीके से आर्टिकुलेट करना है, किस तरीके से उसको सीखना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको वावल्स भी पता होने चाहिए, आपको कॉन्सोनेशन, सब कुछ आपको पता होने चाहिए, तब जाकर आप एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर पाओगे। सो द इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वीनस, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। वीनस इज द पॉइंट वेयर योर लक प्लेज द हाईएस्ट पार्ट। आपके नसीब जो होता है वही शुक्र मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए, जीवन के अंदर भोग करना, जीवन के अंदर जो भी चीज़ें हम प्राप्त कर पाते हैं, जो भी चीज़ें हम इंजॉय कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके शुक्र से आती है। अब आप समझिए, शुक्र के दो भाव हैं कुंडली के अंदर, दूसरा भाव और सप्तम भाव। आप दोनों ही भाव के अंदर ज़्यादा कुछ डिसाइड कर नहीं सकते, फ्रीडम बहुत ज़्यादा कम है और लक पर ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। सेकंड हाउस के अंदर जाते हैं तो फैमिली का होता है आपके सेकंड हाउस। आप कौन सी फैमिली लेकर आते हैं वो आप डिसाइड नहीं करते हैं। अपने पेरेंट्स कभी नहीं बदल पाओगे, आप अपने रिलेटिव्स को कभी नहीं बदल पाओगे। थैंक यू सो मच प्रशांत दीवान जी। यू कैन नेवर चेंज योर रिलेटिव्स, यू कैन नेवर चेंज योर फैमिली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि शुक्र ने अगर आपको कोई चीज़ दे दी तो वो दे दी, अब वो परमानेंट होगी। जैसे कि अगर आपके माँ बाप अच्छे हैं, आपका अपने माँ बाप के साथ जमता है, तो वो जीवन भर जमेगा, भले ही छोटी मोटी नोकझोंक हो, छोटे मोटे ट्रांजिट से फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से आप पार्टनर के लिए भी अगर देखेंगे सप्तम भाव, तो पार्टनर के अंदर भी वहाँ पर ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता है। आप कुंडली मिलान सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि आप शादी से पहले चीज़ों को बदल सके, चीज़ों को समझ सके और उसी तरीके से शादी को अप्रोच करे, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म तक चल पाए, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि शुक्र आपके लक को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र इज द हाईएस्ट पॉइंट वेयर वेर वेर लक प्लेज इट्स पार्ट। यहाँ पर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। दूसरा भाव जो होता है आपके फैमिली का होता है, आप उधर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो। सप्तम भाव, आपका जो स्पाउस होता है वो डिटरमाइंड होता है, वहां पर बहुत कम ऑप्शन है आपके पास चेंज करने की चीजें। और वीनस इसीलिए आपकी ब्लेसिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर वीनस की ब्लेसिंग्स कुंडली के अंदर होगी तो आपको जो चीजें होती है वो इजीली मिल जाती हैं, आप भोग कर पाते हैं चीजों का। बहुत सारी कुंडलियों के अंदर आप देखेंगे वीनस वर्गों के अंदर होता है, वीनस वर्गों के अंदर बहुत अच्छा पैसा देता है, इंसान बहुत अमीर होता है, बट वो चीज़ों का भोग ही नहीं कर पाता। वो समझ ही नहीं पाता कि मैं इसका लुफ्त कैसे उठाऊं। ये वीनस स्पाइसेस का होगा, हो सके कि वो इतना दिमाग ना चलाए, उसके पास कम पैसा हो, बट जितना पैसा उसके पास होगा वो उसको अच्छे तरीके से भोग भोग कर पाएगा, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाएगा उतना। जिस जगह पे बैठा है वो उसी जगह पर बैठा है, उस फील को एंजॉय कर पा रहा है वो, राइट।
सो एक बंदा महाबलेश्वर में है, एक बंदा कहीं जाकर फॉरेन के अंदर बैठा है, ज़रूरी नहीं कि फॉरेन वाला बंदा खुश हो और महाबलेश्वर वाला बंदा ना खुश हो, ठीक है? तो इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। वीनस इज़ समथिंग विच प्लेज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ योर लक। आपका लक कितना अच्छा है वो आपके शुक्र को देखकर पता चलता है। इसीलिए नवम भाव के साथ-साथ शुक्र को देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवम भाव आप अच्छे कर्म करके आप मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोला कि डोनेशंस करके आओ, मंदिर जाओ, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो, अफर्मेशंस करो, ये सब जुपिटर का पार्ट है। इससे क्या होगा, आपका लाइफ बेटर होगा, आप अपनी लाइफ को एक बेटर रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसका प्रारब्ध के साथ बहुत कम लेना देना है। शुक्र से आपको जो चीज़ें मिली है वो आपके प्रारब्ध से मिली हुई है। आपके पैदा होने के बाद आपके फादर का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया, आपके पैदा होने के बाद नया घर लिया, नई प्रॉपर्टी आई, नई बंगला आया, कुछ भी आई, ये सारे प्रारब्ध से लेकर आए। अपनी फैमिली जो है आप पहले से लेकर आए, आपका सप्तम भाव जो है आप पहले से लेकर आए। अब देखिए, शुक्र जो होता है आपके रिलेशनशिप का बेसिस होता है। आप किस तरीके से किसी भी रिलेशनशिप के अंदर एक्ट करेंगे वो आपका शुक्र रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपके लिब्रा का मालिक होता है। कि आप किसी से रास्ता पूछने के लिए अगर जा रहे हैं तो सबका अप्रोच अलग अलग हो सकता है। कोई सीधा आकर बोल दे कि प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द वे, वो उसको वे बता देगा। फिर वो कुछ लोग होंगे वो बहुत प्यार से बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे रास्ता बताइए, तो वो देयर इज़ अ अफेक्शन इन दैट, वो आपके शुक्र को बताता है। कोई लोग होंगे जो थैंक यू बोलेंगे बाद में। तो आप किस तरीके से एक बेसिक रिलेशनशिप को देखते हो, रिलेशनशिप के बेसिस को आप किस तरीके से समझते हो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका किस तरीके से होता है, वो आपके शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। आपका शुक्र जितना अच्छा होगा उतना ही आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। आपका शुक्र जितना अच्छा होगा उतना ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं होगा तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और इसी चीज़ को आप बाद में टेक्निकली भी समझने की कोशिश करिए। दिस इज़ नॉट ऑल फिलोसॉफिकल। मैं आपको जो भी चीज़ें आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारी की सारी शास्त्र से आती हैं। और इसके पीछे बेसिस देखिए कि किस तरीके से आप अपना रिलेशनशिप मैनेज करेंगे। आपको लोग क्यों गलत तरीके से या सही तरीके से परसीव करेंगे जब आप कुछ बोलेंगे, राइट? कुछ लोगों को आपने देखा होगा, दिखते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो, बट जैसे ही मुंह खोलते हैं आप देखेंगे कि यार आपको कुछ पसंद नहीं आता उन लोगों के अंदर। क्या शुक्र आपको खराब देखने मिलेगा? क्योंकि आपका लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है, जो अट्रैक्शन है, वो आपकी बोली पर डिपेंड करता है। आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितना अच्छा अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसीलिए शुक्र क्या है? शुक्र आपके इसीलिए दूसरे भाव का मालिक है। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अट्रैक्शन, शुक्र इज ऑल्सो अबाउट योर स्पीच, द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। द पीपल हु कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन दिस वर्ल्ड एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, जो वो बोलना है, वो जो बोल पाते हैं अगर वो, तभी ही जाकर वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। आप समझिए कि आप किसी पर भरोसा क्यों करते हैं? भरोसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाया। कोई बंदा कितना भी सच्चा हो, कितना भी अच्छा हो, बट वो बता ही नहीं पा रहा उसकी फीलिंग्स किसी को, तो फिर वो कभी नहीं हो पाएगा, राइट? तो बोली का बहुत बड़ा खेल होता है और यही बोली अट्रैक्शन के लिए भी मानी जाती है और यही एक नेचुरल अट्रैक्शन आपके आसपास क्रिएट करती है, राइट? सो द वे यू स्पीक, द वे यू हैंडल योर रिलेशनशिप, द वे पीपल परसीव यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कम्स फ्रॉम शुक्र। अब देखिए कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है शक्ति स्थान का कॉन्सेप्ट। आप लगन को देखिए, लगन आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, लगन आपको रिप्रेजेंट करता है। आप क्या मन में फील कर रहे हैं? मुझे किसी ने कुछ बोल दिया और मैं क्या फील कर रहा हूँ मेरे मन के अंदर, अगर मुझे खराब लग जाता है किसी भी वजह से, थैंक यू सो मच निखिल नेमा जी, अगर मुझे किसी भी वजह से खराब लग जाता है मेरे मन के अंदर, तो वो मेरे लगन की प्रॉब्लम है, वो मैं कैसा हूँ अंदर से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बट लोग मुझे किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, हाउ पीपल विल परसीव मी इज माई सेवेंथ हाउस, इज माई लिब्रा साइन। तो शुक्र उसके भी मालिक बनते हैं कि लोग आपको किस तरीके से परसीव करेंगे, and that also comes from your second house, right? That is the reason you will see contradiction between second and between the seventh house. आप देखिए दोनों दूसरे से कौन से पोजीशन के अंदर आते हैं, 6-8 पोजीशन के अंदर आते हैं, राइट? समझ रहे हैं आप? तो आप समझिए कि शुक्र के अंदर एक मेलिशियस नेचर भी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। शुक्र के बारे में सिर्फ अच्छी बातें करते हैं एंड इट इज़ अ वेरी बेनिफिक प्लैनेट। आज के तारीख के अंदर हमें शुक्र चाहिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह सकते। आप समझिए, आपको नई नई चीज़ें देखनी है, आपको घूमना है फिरना है, सब चीज़ के लिए चाहिए। पर आप देखिए कि आप जो बोल रहे हैं वो लोग अडेप्ट कर रहे हैं, बट आपको लोग उसी तरीके से परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लगन की वजह से लोग आपको परसीव नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, तो लगन लगन का और टॉरस का जो संबंध है वो बहुत अच्छा बनता है, बट लोग आपको किस तरीके से परसीव करेंगे वो संबंध आपको अलग से देखना पड़ेगा कुंडली के अंदर। सो दिस इज हाउ इट इज, हाउ पीपल परसीव यू एंड व्हाट यू स्पीक, इट ऑल कम्स अंडर द डोमेन ऑफ शुक्र। अब तीसरा समझते हैं कि शुक्र आपकी डिजायर को बताता है कि आपकी कितनी डिजायर है। अब देखिए कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो छोटी चीज़ों के अंदर खुश रह सकते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो बट वो लिमिटेड रिसोर्सेज का कंप्लीट यूटिलाइजेशन करके अच्छे से खुश रहते हैं। और दूसरे जो लोग होते हैं वो कितने भी रिसोर्सेज हो वो खुश नहीं रह पाते। जितना अच्छा आपका शुक्र होगा उतने आप लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर खुश रह पाओगे। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि कुंडली के अंदर आप कहते हैं लोग कि अगर शुक्र कुंडली के अंदर पॉजिटिव हो जाता है तो इंसान के पास बहुत धन होता है। अच्छे शुक्र में, अफ्लिक्टेड शुक्र में और अनअफ्लिक्टेड शुक्र में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। जिनका शुक्र अफ्लिक्टेड होता है, दे ऑलवेज वांट टू ओन थिंग्स, दे ऑलवेज वांट टू गेट दे ऑलवेज वांट टू पुट देयर कमांड ओवर थिंग्स। अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप कहीं तो भी फॉर एग्जांपल आपने एक
प्राइवेट जेट देख लिया, फॉर एग्जाम्पल समबडी सॉ प्राइवेट जेट, अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है बार बार, थैंक यू विपिन मेहता जी, अगर आपके दिमाग के अंदर बार बार, थैंक यू सो मच, बट वी विल डू दिस नेक्स्ट टाइम, ओके, आई रिमेंबर दिस, विल डू दिस भाग्यांक वाला, मेरे को पहले भी आपने बोला है, आई गेस किसी और ने भी बोला है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, लेट्स जस्ट कंटिन्यू दिस। देखिए कि एक बंदा है जिसने प्राइवेट जेट देख लिया, और प्राइवेट जेट देखने के बाद उसके मन के अंदर ऐसा विचार आता है कि ये मुझे खरीदना है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, नाउ आई विल डू एवरीथिंग टू परचेज प्राइवेट जेट। शुक्र आपका अफ्लिक्टेड है, प्लानिटरी वॉर के अंदर शुक्र का चेष्टा बल बढ़ चुका है, तो शुक्र वाला इंसान वो सोचेगा कि यार मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अक्यूमुलेट करना है, वो अक्यूमुलेशन के बारे में सोचेगा। और जिसका शुक्र अनअफ्लिक्टेड है वो मन के अंदर क्या सोचेगा कि यार मैं पैसा जमा करता हूँ और मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक दैट एक्सपीरियंस। आप देखेंगे कि चीज़ें जब इंसान को मिल जाती है ना, तब उसकी इज्जत कम हो जाती है, चीज़ों की उनकी कदर कम हो जाती है। आपने सुना होगा कि आप एक चीज़ के पीछे भागते हैं, बट द मोमेंट यू गेट ऑल दोज थिंग्स, उससे इंटरेस्ट उठ जाता है। और जो दैट इज़ अफ्लिक्टेड वीनस, और अनअफ्लिक्टेड वीनस जो होता है वो एक्सपीरियंसेस के पीछे भागता है, वो ऐसी चीज़ों के पीछे भागता है जो परमानेंट रहेंगी, जो उसके मेमोरीज के अंदर रहेंगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन अफ्लिक्टेड एंड अनअफ्लिक्टेड वीनस। आप अगर कभी भी किसी को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इच्छा है किसी की पैसा कमाने की, बहुत ज़्यादा उसको अमीर बनना है, वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए, दिस इज़ अफ्लिक्टेड वीनस। पाइसिस का वीनस आपको ये चीज़ें नहीं बताता है, ठीक है। तो चीज़ों की इज्जत करना और चीज़ों को ओन ना करना, चीज़ों को इस तरीके से ना देखना कि यार मुझे इसके ऊपर कमांड करना है। आप समझिए, जैसे कि वो एक कोट भी है, इफ़ यू लाइक द फ्लावर यू प्लक इट, एंड इफ़ यू लव द फ्लावर यू जस्ट लेट इट बी, राइट। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अफ्लिक्टेड एंड अनअफ्लिक्टेड वीनस। तो लोग क्या करते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा पैसा देख लिया, किसी के पास BMW देख ली, किसी के पास बड़ी गाड़ी देख ली, बोलते हैं शुक्र बहुत अच्छा है। आपको नहीं पता कि वो मन के अंदर वो गाड़ी के अंदर बैठकर रो रहा है या हंस रहा है, यू डोंट नो दैट, राइट। इसीलिए आप देखेंगे ना कि शुक्र जो है वो कैंसर के अंदर आकर, आप देखिए डिरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आता है, आपके धन के भाव है, दशम भाव के अंदर तो डिरेक्शनल स्ट्रेंथ खो देता है। आप देखिए वीनस का कर्म से लेना देना इतना है नहीं, आर्टिस्ट्री है ना वीनस, वीनस आपके आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप आर्टिस्ट को देखिए, वो नहीं सोचता कई बार पैसे के बारे में। बात अलग है कि आर्टिस्ट्री का जो बाय प्रोडक्ट है वही पैसा है, क्योंकि वीनस वैभव का कारक होता है। बट आप समझिए, आप आर्टिस्ट को देखिए ना कि वो जब अपने इनिशियल फेजेस के अंदर होता है, आप किसी भी आर्टिस्ट से उसका स्ट्रगल पूछिए, वो बोलता है मैंने बहुत काम फ्री में किया है, क्योंकि उसको पैसे से मतलब ही नहीं होता। शुक्र 10th हाउस के अंदर डिरेक्शनल स्ट्रेंथ खो चुका है, पैसे के बारे में सोचना खो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन के लिए काम कर रहा है, दैट इज वीनस। चौथे भाव के अंदर वो कंफर्टेबल है वीनस। ऑल द थिंग्स विच यू आर गेटिंग, जो भी कंफर्ट आपको जीवन के अंदर मिलता है, वो वीनस का बाय प्रोडक्ट होता है, दैट इज नॉट हाउ योर वीनस इज। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। लोग क्या करते हैं, शुक्र को कुंडली के अंदर देखते हैं, शुक्र पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर मिल जाता है, इंसान पैसा कमाएंगे तो बोल देंगे यार आपका शुक्र अच्छा है, शुक्र के लिए रेमेडी नहीं देंगे। इस तरीके से नहीं होता है। पैसा अगर आपके पास है तो भोग लेना तो सीखो। आपके पास अगर 2 रुपए हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं 1 रुपया अगर खर्च कर सकता हूं तभी जाकर मैं सुखी होऊंगा, नहीं तो मैं सुखी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं, लग्जरी है, आपका सेक्स है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, वुमेन है, ये सारी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज 3 मेजर पॉइंट्स, दैट शुक्र इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लक इन योर हॉरोस्कोप, कि आप कितना लकी हो सकते हैं जीवन के अंदर, वो आपका शुक्र बताता है। क्योंकि आप अपनी फैमिली सिलेक्ट नहीं करते, जो कि आपका दूसरा भाव है, आपका सप्तम भाव आप सिलेक्ट नहीं करते, जो कि आपका मैरिज का भाव है, आपका स्पाउस का भाव है, ठीक है। सो यू डोंट सिलेक्ट ऑल दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि दूसरी चीज जो आपको देखनी है कि आप कितने भोगी हैं, उस पर डिपेंड करता है। आपको अगर आपको हर चीज ओन करने का मन कर रहा है, आप समझिए आपका शुक्र खराब हो जाता है। इसीलिए अफर्मेशन प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि पहले वो आपके जुपिटर को सही करे, चौथे भाव को सही करे, और चौथे भाव के अंदर जो प्लैनेट दिग्बली होता है फिर शुक्र को सही करे, ठीक है। तीसरा शुक्र आपके डिजायर को भी रिप्रेजेंट करता है, कि आपकी कितनी डिजायर हो सकती है, कितना आप कर सकते हैं, प्लस आपके पार्टनरशिप को, हाउ पीपल परसीव यू, द मोर बेटर योर वीनस विल बी, पीपल विल परसीव यू दैट वे। जितना अच्छा आपका शुक्र होगा, उस तरीके से लोग आपको परसीव करने की कोशिश करेंगे। अब आई डोंट नो दैट वेदर आई शुड रिपीट ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश और नॉट, बिकॉज मैंने इंग्लिश के अंदर पॉइंट्स तो लिख के रखे हैं कि ताकि इंग्लिश की ऑडियंस को समझ में आए। आई थिंक आई शुड जस्ट ऐड सब टाइटल्स, और क्योंकि नहीं तो फ्लो टूट जाएगा वो बीच बीच में, राइट। सो लेट्स नॉट, आई गेस लेट्स नॉट डू इट। नॉर्मल जो हम करते हैं वही करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक और लास्ट चीज विच ये अभी सब सारे पॉइंट्स ना दिमाग के अंदर आते जा रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू स्टॉप एक्चुअली, कि नहीं तो क्या है कि पॉइंट्स छूट जाएंगे। अब देखिए, वीनस इज ऑल्सो अल्टीमेट डिवोशन, एंड वीनस इज ऑल्सो अल्टीमेट डेडिकेशन। उतना डेडिकेशन आप कोई भी प्लैनेट के अंदर नहीं देखेंगे। देखिए, मंगल जो है ना, वो भी आप देखेंगे इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। आप देखेंगे कि मिलिट्री वाले जो लोग होते हैं, वो वॉर के ऊपर क्यों जाते हैं, सामने वाले को हराना यहाँ पर उनका एक एम होता है, कि दैट दे वांट टू डिफीट द ऑपोजिट पार्टी। उनको डिफीट करना है किसी को, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एमलेस नहीं है। शुक्र के अंदर देखिए आप, दिस इज
होपलेसली जो लव के अंदर गिर जाते हैं लोग, वो शुक्र है बेसिकली। आप देखिए ये कितनी ये डिवोशन की कैसी बात है। जब शुक्राचार्य जो थे, जब महाप्रभु महादेव के जब चरणों के जब वो चरण, उसकी पूरी बहुत शास्त्रों के अंदर स्टोरी लिखी गई है। जब वो चरण वंदना कर रहे थे महादेव की, तब वो महादेव के अंदर इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए थे कि कई वर्षों तक उन्होंने दैत्य लोक भी छोड़ दिया, देवलोक भी छोड़ दिया, और कई वर्षों तक वो महादेव की तपस्या कर रहे थे। यहाँ पर डिवोशन का कोई भी लिमिट नहीं था। महादेव ने उनको ग्रहण कर लिया और फिर उसके बाद उनका नाम शुक्र निकला। आप समझिए, क्योंकि वो शुक्र एक ऐसा डेडिकेशन है कि वो डेडिकेशन को कोई समझ नहीं सकता। दैट इज मैड डेडिकेशन। आप यही सारी चीज शुक्र की, जो मैं एक चीज अगर आपको बोल रहा हूं ना, तो आप हर एक कारक तत्व से उसको कनेक्ट करके देखिए, आपको ये चीज देखने मिलेगी, छोटे अमाउंट में या फिर बड़े अमाउंट के अंदर। आर्टिस्ट को देखिए ना, आर्टिस्ट देखिए पैसा नहीं कमाता। कितने लोग, कितने आर्टिस्ट है जो पैसा नहीं कमाते बिल्कुल भी। सिंगर्स होते हैं, मैं बहुत सारे सिंगर्स को जानता हूँ, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ, जो यहाँ पर बॉम्बे के अंदर आकर अच्छा काम नहीं कर रहे, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका कुछ हो नहीं पा रहा जीवन के अंदर, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, पैसे की तरफ उनका फोकस बहुत ज्यादा कम है। सो दैट इज शुक्र। होपलेस डिवोशन किसी चीज के अंदर अगर आपको हो रहा है, दैट इज शुक्र। अगर आपने वो लैला मजनू वो मूवी देखी होगी, वो बंदा देखो पागल हो जाता है वो बंदी के पीछे, दैट इज वीनस। यही चीज आपको फिर पुराणों के अंदर भी देखने मिलेगी, नॉट इन टुडेज मूवीज ओनली। आप देखिए कि जो स्टोरी है आपके सावित्री की और सत्यवान की और सावित्री की जो स्टोरी है, अब देखिए कि वो सावित्री माता ने यमराज को ये कर दिया कि आप पति को नहीं लेकर जा सकते मेरे। आप समझ रहे हैं? दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन वो है, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वीनस, जो कोई भी एनर्जी को रोक सके, जो किसी भी एनर्जी, किसी भी फोर्स को रोक सके, विद द हेल्प ऑफ लव एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल द डेडिकेशन एंड डिवोशन इट हैज। यही चीज आपको शुक्र के अंदर भी देखने मिलेगी, यही चीज आपको लव रिलेशनशिप के अंदर भी देखने मिलेगी, यही चीज आपको मैरिज के अंदर भी देखने मिलेगी। इसीलिए सप्तम भाव के जो मालिक होते हैं वो शुक्र होते हैं। जाएगा, इसके अंदर ज्यादा नहीं जाते। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि तपस्या जो होती है वो शुक्र रिप्रेजेंट करता है, अल्टीमेट डिवोशन रिप्रेजेंट करता है शुक्र। अब ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, इनका देने का एग्जाम्पल्स का पीछे का कारण ये है कि जब भी आप शुक्र की एक पोजीशन को देखेंगे, तब आप 4 या 5 पॉइंट्स के अलावा सोच पाएं कि शुक्र क्या रिप्रेजेंट करता है। शुक्र वो एरिया के अंदर डेडिकेशन को बताएगा, वो एरिया के अंदर डिवोशन को बताएगा, सेक्सुअल डिजायर्स को बताएगा, लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं उसको बताएगा। एट द सेम टाइम आप क्या लेकर आए हैं, दैट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ योर लक, वेयर योर लक प्लेज द रोल। आप क्या लेकर आए हैं उस चीज को भी बताएगा। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड ऑलवेज हैव इन योर माइंड व्हाइल यू आर चेकिंग योर शुक्र। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो प्लीज बताइए इफ यू अंडरस्टूड दिस और नॉट। ओके, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आई थिंक विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज नॉट विथ एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट और समथिंग, आपको काम करके आना चाहिए, बिकॉज देन आपको आगे के कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, आपको आगे के कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपली समझाने का कोशिश किया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे जाकर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लाइव छोड़ दीजिए, रात हो रहा है इंडिया के अंदर, दैट इज द रीजन, राइट? सो क्योंकि बहुत सिंपल वे के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है। नाउ लेट्स कम टू वीनस इन एरीज, के एरीज के अंदर शुक्रदेव किस तरीके से काम करते हैं। अब आप देखिए, एरीज की एनर्जी को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, एरीज की एनर्जी मंगल की एनर्जी है। शुक्रदेव यहाँ पर अच्छे तरीके से काम नहीं करते। एक तरीके से आप देखेंगे कि कॉमनैलिटी भी पर आपको देखने मिलेगी। शुक्र जो है ये भी सेल्फ ऑब्सेस्ड प्लैनेट है, ये अपने आप पर काम करना जानता है। शुक्राचार्य को आप देखेंगे किंगडम छोड़ दिया आपने, अपने अपने खुद के रिस्पेक्ट के चक्कर में। इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट था उनके अंदर, खुद के अंदर, कि उन्होंने किंगडम छोड़ना सही समझा, राइट? और अगर आप मंगल को देखेंगे तो मंगल भी देखता नहीं है, आर पार वाला प्लैनेट है मंगल। तो जब शुक्र जब एरीज के अंदर आकर बैठ जाएगा, तो नाउ द पर्सन लव्स हिमसेल्फ। एंड ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं कांच के अंदर देखकर बार बार, वो बार बार उनका ध्यान होता है अपने ग्रूमिंग के ऊपर, उनका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, और होना भी चाहिए। जितना अच्छे से वो अपने आप को ग्रूम्ड रखेंगे, उतना अच्छे से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, बिकॉज योर एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट कम्स थ्रू योर ग्रूमिंग। जितना अच्छे तरीके से आप अपने आप को रखेंगे, ऐसे जब भी शुक्र एरीज के अंदर होता है ना, ये मैं हमेशा कहता हूं कि आप ना मंगल की एनर्जीज को इम्बाइब करके रखिए अपने अंदर। आप बॉडी बिल्डिंग करिए, आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए, आप अपने बॉडी को फिट रखिए, बिकॉज जितना आप बॉडी को फिट रखेंगे उतना लक इंक्रीज होगा, उतना आप अच्छी शुक्र की चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने जीवन के अंदर। बहुत ज्यादा स्टबन होते हैं ये लोग, इनकी पर्सनालिटी तभी अच्छे तरीके से निखर के आएगी अगर इनका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा, नहीं तो ये तुरंत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे। शुक्र एरीज के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अगर आपको पता है कि आपके चेहरे पर कुछ चीज़ सही नहीं है, तो आप अच्छे तरीके से अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ रेमेडी एज वेल। दूसरा, आप देखेंगे कि ऐसे लोग स्टबन होते हैं लव रिलेशनशिप को लेकर। ये लोग ऐसे होंगे कि मुझे अगर ये चाहिए तो ये ही चाहिए, मतलब उन लोगों को 19-20 नहीं चलेगा। आप शुक्र जिनका एरीज के अंदर होता है, उन लोगों की एक लिस्ट होती है कि मेरे को अगर हस्बैंड चाहिए तो उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वाइफ चाहिए तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए।
आप देखिए कि दे आर वेरी प्रिसाइज, बिकॉज एरीज की जो एनर्जी है ना, वो आप देखेंगे मार्स का एक लॉजिक होता है कि वो अपने तरीके से काम करना चाहता है। अभी शुक्र यहाँ पर अपने तरीके से काम करना चाहता है। सो दे हैव बेसिकली दिस डिमांड्स कि मेरे को इस तरीके का वाइफ चाहिए या फिर इस तरीके का हस्बैंड चाहिए, और ये इनको कई बार प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर भी डाल सकता है। कुंडली में अगर मंगल अनअफ्लिक्टेड बैठा हुआ है, मंगल अगर अच्छा बैठा हुआ है, सूर्य अच्छा बैठा हुआ है, तो इच्छा पूरी हो जाएगी। बट अगर अच्छा नहीं हुआ है, तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो 35 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, 45 साल के हो जाते हैं, उनको जब तक उनका डिजायर पार्टनर नहीं मिलता वो रुके हुए रहते हैं। दैट इज वीनस इन एरीज एंड अफ्लिक्टेड वीनस इन एरीज। दे कैन बी वेरी पॉजिटिव। शुक्र जब एरीज के अंदर होता है, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो सकते हो। अब देखिए, प्रोटेक्टिव होने में और पॉजिटिव होने में एक बहुत थिन लाइन का अंतर होता है, राइट। मंगल जो होता है, ये सेम मंगल की क्वालिटीज आप फिर से इम्बाइब करके देख लो। एक जो आप देखेंगे कि जो आग होती है वो खाना बनाने के लिए भी काम आती है, वही और वही आग आप देखेंगे कि किसी घर को जला भी सकती है। तो किसी का पेट भी भर रही है और वही आग किसी को जला भी रही है। वही सिचुएशन आप यहाँ पर देखेंगे। अ पर्सन कैन बी प्रोटेक्टिव एंड अ पर्सन कैन बी पॉजिटिव। अब आप कौन से मंगल की एनर्जी इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि काम किस तरीके से करता है। अब देखिए, आपका जो शुक्र है वो एरीज के अंदर आकर बैठ गया, और अगर आपका मंगल राहु के साथ आकर बैठ गया और अच्छे कंडीशन के अंदर नहीं है, तो आप मंगल राहु दोनों की एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। सो दैट पॉजिटिवनेस टर्न्स इनटू दैट प्रोटेक्टिवनेस टर्न्स इनटू दैट पॉजिटिवनेस। तो इंसान पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है अपने पार्टनर को लेकर। तो ये आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर डाल सकता है। सो देयर शुड ऑलवेज बी दिस डिफरेंशिएशन बिटवीन द स्वीट एग्रेशन एंड द हार्श एग्रेशन, राइट। ये आपको डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है। एक और आप चीज देखेंगे, जब भी शुक्र आपका मंगल की राशि में होगा, चाहे स्कॉर्पियो के अंदर हो चाहे फिर एरीज के अंदर हो, ऐसे ऐसे कपल्स को हाथ मस्ती करने की ऐसे आदत होती है। मतलब मजाक मजाक में एक दूसरे को हाई फाई दे दिया, या फिर WWE खेल लिया। बहुत सारे आप देखेंगे कि ये वो एक फन वे के अंदर, एक फाइटिंग इन अ फन वे वेयर फिजिकल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व। आप देखेंगे ये अगर आपका मंगल पॉजिटिव है तो दिस विल एक्ट एज अ स्वीट एग्रेशन, और अगर ये अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप देखेंगे कि दिस कैन टर्न इनटू डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्केप्टिकल सिचुएशन आता है। स्पेशली आप देखेंगे अगर नवांश के पोजीशन के अंदर अगर आप देखेंगे कि मंगल किसी भी तरीके से 6, 8 या 12 से जुड़ जाए, और अगर शुक्र आपके एरीज के अंदर आकर बैठे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है। सो इट इज नॉट अ वेरी गुड पोजीशन, नॉट अ वेरी बैड पोजीशन, बट जितना इंसान अपने आप को ग्रूम्ड रखे, कंट्रोल रखे और एग्रेशन को अपने कंट्रोल रखने की कोशिश करे, उतना आप यहाँ पर बेटर रिजल्ट्स देख पाएंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट इनका होता है बिजनेस के लिए। अगर ये शुक्र बली होकर बैठा है एरीज के अंदर, तो आप कुंडली के अंदर देखेंगे कि केतु को देखिए। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है केतु को देखना। देखिए 3 प्लैनेट्स में हमेशा कहता हूं कि जो आपको देखने चाहिए। देखिए शनि को आपको हर जगह इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, तो शनि को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। आप देखिए कि आपका केतु आपके पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आप लग्जरी के लिए क्या प्रारब्ध में लेकर आए उसको रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों में से आपको देखना होगा कि आपका कौन सा प्लैनेट बली होकर बैठा हुआ है। आप समझिए आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपके पहले भाव के अंदर अगर शुक्रदेव आकर बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अभी जीवन के अंदर जो भी चीज कर रहे हैं, आप खुद एक सेल्फ प्रोडक्ट हो जाएंगे। यू विल बी अ सेल्फ प्रोडक्ट। अब आप समझिए कि जो अली बाबा करके जो कंपनी है, या फिर आप देखिए तेमू कंपनी है, जो बहुत लोग जिसके जिसके अंदर काम करते हैं, बहुत लोग ऑर्डर करते हैं। आप देखिए आप इसके ओनर को नहीं जानते हैं, बट आप तो भी इस वेबसाइट से ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। आपका कोई भी जो अमेजॉन का ओनर है, जेफ बेजोस, आपका कोई सगा नहीं लगता, बट आप तो भी उसके वेबसाइट से क्यों ऑर्डर करते हैं? क्योंकि वो आपके लिए किफायती है। दिस इज नॉट वीनस इन एरीज, दिस इज नॉट वीनस इन एरीज। क्योंकि आप देखिए आपको प्रोडक्ट से फर्क पड़ रहा है, आपको इंसान से फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर सलमान खान का कोई एकदम डाई हार्ड फैन होगा, वो बीइंग ह्यूमन की चीजें जाकर खरीदने की कोशिश करेगा। क्यों? बिकॉज सलमान खान इज द प्रोडक्ट हियर, बीइंग ह्यूमन इज नॉट अ प्रोडक्ट, राइट। सो दैट इज हाउ वीनस वर्क्स इन एरीज। जब आप अपने आप को प्रोडक्ट बनाकर सेल करने की कोशिश करेंगे, तब आप देखेंगे एज द पर्सन इज इटसेल्फ अ प्रोडक्ट। सो वेन एवर योर Venus is in the Aries, make sure that you grow yourself so much। आप अपने आप को इतना अच्छा बना दो कि आप ही हर चीज का प्रोडक्ट बन जाओ, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट बन जाओगे आपके हाथ के अंदर पावर होगा, राइट। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट वीनस इन एरीज। वर्कआउट करना आपके लिए नेसेसरी है, पॉजिटिव एग्रेशन रखना जरूरी है, स्वीट एग्रेशन रादर देन वो रखना जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस ये सब आपको नहीं करना चाहिए। मंगल की सिचुएशन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वीनस जब एरीज के अंदर होता है, एक और प्रॉब्लम है, ऐसे लोग गालियां बहुत ज्यादा देते हैं। स्पेशली अगर आप लेडीज को अगर गालियां देंगे, स्पेशली मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ, पैसा आपका अटक जाएगा। आप देखिए ये बात मैं बार बार बोल बोल के लोगों को थक जाता हूँ, बट लोग समझते नहीं है कई बार। मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, दे हैव वीनस इन एरीज एंड दे अब्यूज देयर पार्टनर इन अ वे विच कि किसी को पसंद नहीं आएगा। 4 लोग बैठे हुए हैं, मैंने कुछ हॉरोस्कोप चेक किए हैं, तो आई वुडेंट लाइक टू टेक द नेम। वीनस एरीज के अंदर है, और जब घर के अंदर मेहमान आ गए तो अपनी वाइफ को गलत नामों से बुलाना, अपनी वाइफ को एग्रेसिवली बुलाना, अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्टफुल वे के अंदर बुलाना। आप देखिए पैसा टिकेगा नहीं आपका ज़्यादा, क्योंकि आप एरीज की जो एनर्जी है
वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, अपने अपने शुक्र को कैसे, आप शुक्र के ऊपर आप मंगल को प्रभावी होने दे रहे हैं, आप उसका अब्यूजिव टेंडेंसीज नहीं करना चाहिए और बोलने के अंदर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बोलेंगे वो फलेगा और पैसा कम होगा इससे। सी हाउ हाउ इज दिस एस्ट्रोलॉजी डिजाइंड, कितना ब्यूटीफुल वे के अंदर ये डिजाइंड है। आप समझिए कि अगर आप शुक्र की इज्जत नहीं करेंगे, अगर आप अपने घर की वुमेन की इज्जत नहीं करेंगे, तो आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, पैसा नहीं आएगा और वो दशा और अंतरदशा पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी आपकी दशा अगर अच्छी चल रही है, आपके अगर बहुत सारे पुण्य अगर अक्यूमुलेटेड है, तो आ गया पैसा, मान लिया चलो। बट जिस समय खराब दशा आएगी, वो खराब दशा इतनी लंबी आपकी चलेगी कि आप फिर सोच नहीं पाएंगे जब खराब समय आएगा। प्रारब्ध को देखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपका प्रारब्ध काम कर रहा है। दशा किसी की बहुत अच्छी चल रही है, आप बोल रहे हो कि यार रोज़ अपनी बीवियों को गाली दे रहा है, इसको तो कुछ नहीं हो रहा। अरे उसकी दशा तो आने दो, उसके कर्म का जो उदय होने वाला है वो तो आने दो। पुण्य कर्म का उदय आया है, इसीलिए तो आज पुण्य मिल रहा है ना। ये कर्म का जब उदय आएगा तो ये डबल नुकसान करेगा। ठीक है, नाउ वीनस इन टॉरस, समझने की बात यह है कि दैट नाउ द रिलेशनशिप शुड बी रिसोर्सफुल। यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर रिसोर्स होने चाहिए। जब भी शुक्र टॉरस के अंदर, कुंडली के अंदर आपके बैठेगा, भले ही कौन से भी भाव के अंदर बैठ जाओ, चाहे 12वें के अंदर बैठा, छठे के अंदर बैठा, आपके अष्टम के अंदर बैठा, आपको ये पैसा देगा। इट विल गिव यू मनी आफ्टर द मैरिज, और समथिंग और दी अदर विल हैपन आफ्टर योर मैरिज। आप समझिए, यहाँ पर चंद्रमा भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट आपको पैसा देगा। इट विल गिव यू मनी। मनी इज समथिंग विच कम्स एज अ बाय प्रोडक्ट। आप कभी भी, और अगर ये शुक्र अच्छी स्थिति के अंदर बैठा है, भाग्य भाव के अंदर अगर बैठ गया, फॉर एग्जांपल लगन के अंदर बैठ जाता है, दूसरे भाव के अंदर ही जाकर बैठ जाता है, तो फिर कहना ही नहीं, फिर ऑफ कोर्स इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। अब देखिए कि रिलेशनशिप जो चलता है वो रिसोर्सेज के बेसिस पे यहाँ पर चलता है। यहाँ पर कोर वैल्यूज और कोर रिलेशनशिप सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉरस की एनर्जी किस चीज की है, टॉरस की एनर्जी के अंदर आप देखेंगे सेकंड हाउस के अंदर आपके चंद्रमा देव एक्सॉल्टेड होते हैं, आपके जो जुपिटर है वो यहाँ के कारक बनते हैं, बोली के आपके कारक बनते हैं, शुक्र देव का ये भाव बनता है। आप देखिए यहाँ पर कोई भी मेलिफिक प्लैनेट अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। शनि देव आकर बैठ गए तो लेट पैसा देंगे आपको, राइट। बुध देव आकर बैठे तो बहुत अच्छा, बेनिफिक प्लैनेट है ना बुध देव। राहु देव आकर बैठे अप्स एंड डाउन देंगे, केतु देव आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, राइट। सो सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट द कोर वैल्यूज, क्योंकि कोर वैल्यू सिस्टम जो आपका होता है, आप देखिए इस चीज को ना कॉन्सेप्चुअली समझने का कोशिश करिए। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर नवम भाव के मालिक है जो बृहस्पति बनते हैं, जो आपके धर्म कर्म के कारक बनते हैं, वो वहां पर से आप कोर वैल्यूज सीखते हैं, दूसरे भाव के कारक बन गए। सप्तम भाव आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर चीटिंग नहीं कर सकते, वहां पर आपको बहुत ज्यादा मेंटेन कर चीजें चलना पड़ेगा, राइट। वो दूसरे भाव के मालिक फिर से बन जाते हैं। चंद्रमा देखिए वो कहां पर जाकर उच्च हो रहे हैं, चौथे भाव के चंद्रमा। आप अपने जो घर का कंफर्ट है वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली में तभी डिवाइड कर पाएंगे जब आपके घर के संस्कार अच्छे होंगे, राइट। तो देखिए कि दूसरे भाव के अंदर जो भी चीजें ना वो रिसोर्सफुल चीजें हैं, वहां से आप चीजें प्राप्त करते हैं। तो जब भी शुक्र वहां पर आकर बैठ जाएगा तो आप देखेंगे कि जितना आपका कोर वैल्यूज मजबूत होगा, जितना आप एक दूसरे को कोर समझने की कोशिश करेंगे, उतना बेटर होगा। ऐसे कपल्स को मैंने देखा हुआ है कि ये लोग इतने ज्यादा एडजस्टिंग होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड कोई चीज गलत भी बोल रहा है तो वाइफ ना तुरंत हस्बैंड का साथ देना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि these wives और these husbands will never go against each other, they will always try to support each other, and that is the most beautiful part about the relationship। अभी आप देखेंगे दे विल, अभी देखिए कि ये लोग क्लियर भी होते हैं इस टर्म्स के अंदर, बट वैल्यूज और सिचुएशन कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण, और हम अभी कलयुग के अंदर एंटर कर रहे हैं, दीज पीपल विल नॉट लाइक कि अगर उनका पार्टनर कहीं जाकर थोड़ा भी, तो ये कई बार ओवर पोजेसिवनेस को भी बताता है। चंद्रमा है क्योंकि यहाँ पर आप समझिए चंद्रमा इज अ प्लैनेट ऑफ फ्लक्चुएशन, सो दीज टू वेरिएशंस कैन हैपन, बट ओवरऑल तरीके से द सिचुएशन इज वेरी वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्सुअली वेरी एक्टिव दिस पीपल आर, जितना अच्छा इनका सेक्सुअल इंटरेक्शन चलते रहेगा मैरिज के अंदर, उतना अच्छा इनको द रिलेशनशिप विल ग्रो मोर एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैरिज। अब आप समझिए इनके बारे में बात करना ऐसा नहीं है ऑर्थोडॉक्स या गलत हो जाता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लाइफ का एक हिस्सा है। हमारी पॉपुलेशन इसलिए सबसे ज़्यादा है और हम ही सबसे ज़्यादा इसके बारे में बात करने से डरते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ओपन माइंडेडली लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ व्हाट कैन यू डू एज रेमेडीज। अब आप समझिए कि अगर शुक्र आपका शुक्र अगर आपका टॉरस के अंदर बैठा है, शादी अगर अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, आपका जो मैटर आपका सॉल्व होगा ना, दैट द प्रॉब्लम्स विच यू आर गोइंग थ्रू, वो आपके डिनर के टेबल पर सॉल्व होगा। सी सेकंड हाउस इज ऑल्सो ऑफ योर फूड। जब भी आप डिनर के टेबल पर आते हैं तभी आपको डिसाइड करना है कि आप फोन यूज नहीं करेंगे। जब भी आप डिनर, स्पेशली वीनस इन टॉरस, जब भी आप डिनर टेबल पर आएंगे, मेक श्योर करें कि यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये बहुत सच का है, जिसने भी ये लिखा हुआ है कि जैसा अन्न वैसा मन, इसके ऊपर बहुत बड़ी बुक्स भी लिखी गई हैं कि आप अगर तमस खाएंगे तो आपका शरीर तामसिक बनता जाएगा, और अगर आप अच्छी चीजें खाएंगे तो आपका शरीर अच्छी चीजों से बनता जाएगा। आपकी जो थॉट प्रोसेस होगी उस तरीके से, इसीलिए कहते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, एग्रेशन बढ़ता है, राइट। उसी तरीके से जब वीनस आपका टॉरस के अंदर होगा तो आपका रिलेशनशिप बहुत मैटर करेगा कि आप किस तरीके से अपने फूड हैबिट्स को मेंटेन कर रहे हैं। अपने स्पाउस के साथ रेगुलरली एक टेबल पर बैठकर खाना खाइए। एक बहुत सिंपल रेमेडी है, जस्ट मेक श्योर करें
कि आप दिन में एक बार अपने स्पाउस के साथ बैठकर एक ही टेबल पर खा रहे हैं एंड यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स हियर। डोंट टच योर फोन, डोंट मिक्स योर राहु इनटू दिस। कभी भी राहु को मिक्स कर मत करिए। नहीं तो लोग आजकल क्या करते हैं कि जब भी खाना खाने बैठ रहे हैं तो फोन लेकर बैठ गए एंड वो फोन के ऊपर टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। वीनस टॉरस के अंदर है, आपका और खराब हो जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट देर आर सरप्राइजेज इन द मैरिज, क्योंकि टॉरस सब लग्जरी के बारे में है। आप अपनी वाइफ को गिफ्ट करिए, आप अपने हस्बैंड को महंगे परफ्यूम्स गिफ्ट करिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। महंगी चीजें गिफ्ट करिए, रिसोर्सफुल होने की कोशिश करिए, राइट। एक और बात, अगर यहाँ पर चंद्रमा खराब हो जाता है और अगर शुक्र आपका टॉरस के अंदर है तो ये फैमिली की वजह से आपको प्रॉब्लम देगा। तो फैमिली के इंटरफियरेंस की वजह से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर मिलता है। एक और चीज़ यहाँ पर, एक और बहुत अच्छी रेमेडी है। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा बिजी है, सुबह वो जाता है ऑफिस को और सीधा शाम को ऑफिस से आता है और उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो आप देखेंगे जब अगर आपका शुक्र टॉरस के अंदर है तो एटलीस्ट इतना करिए कि सुबह तो आप उठते तो साथ में ही हैं, तो अपने वाइफ या हस्बैंड को चाय कॉफी ला कर दे दीजिए। एंड डू दिस ऑल्टरनेटिव डेज, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रेमेडी। पहले जबरदस्ती करना पड़े तो जबरदस्ती करिए, फिर अपने लाइफ का एक पार्ट बना दीजिए इस चीज़ को। धीरे धीरे करके सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा बेटर होती जाएगी। एक्सप्रेसिंग लव फ्रॉम योर माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन का लव यहाँ पर नहीं है, दिस इज नॉट वीनस इन पाइसिस। आप किसी को बोल ही नहीं रहे कि आप उसको चाहते हैं या आप उसको रिलेशनशिप का अगर इंपॉर्टेंस बताना नहीं चाह रहे हैं तो यहाँ पर नहीं काम करेगा। टॉरस है वो, आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। दिस इज नॉट समथिंग कि आपका मन से यहाँ पर बात समझ जाएंगे, ठीक है। सो द एक्सप्रेशन ऑफ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वॉट यू कैन डू एज द रेमेडीज एज वेल। नाउ वीनस इन जेमिनाई, नाउ हियर इट इज ऑल अबाउट स्वीट 16 लव। आप समझ रहे हैं कि जो 16 साल का जो लोगों का प्यार होता है, 16 साल की उम्र के अंदर जो भी लोग एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन होता है, ये वो टाइप का अट्रैक्शन है। हियर द कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन टॉरस। टॉरस के अंदर क्या है, बाकी चीजें भी हैं, फैमिली है, रिसोर्सेज है, आप गिफ्ट्स ला कर दे दो, बंदा समझ जाएगा, देयर इज अ रिलेशनशिप हियर। बट वीनस जब जेमिनाई के अंदर होगा ना, तब आपको ये बात समझना है कि आपको भी ये तभी पसंद आएगा जब आपका पार्टनर आपके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा और आपको भी चीजें मतलब ये वही लोग होते हैं जो अपने पार्टनर को बेबी, सोना, बाबू ये सारी चीजों के थ्रू बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए मर्क्यूरी की एनर्जी है ये, मैंने बहुत जगह पर नोटिस किया हुआ है, क्योंकि दे आर एक्सप्रेसिंग देयर लव थ्रू मर्क्यूरियल ट्रेट्स। मैं आपके साथ इतने फनी एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूं ताकि जब आप आंखें बंद करके देखो कि शुक्र जेमिनाई के अंदर बैठा है, आपके दिमाग के अंदर ये चीजें आ जानी चाहिए, तुरंत आपके दिमाग के अंदर चीजें आ जानी चाहिए। यू विल सी दीज ट्रेट्स, बेब बुलाना या फिर ऐसे नामों से बुलाना, पार्टनर को अपने नाम से ना बुलाना, या फिर पार्टनर को, अभी देखो जो भी लोग ऐसे यू जो भी कर रहे हैं जब रिलेशनशिप के अंदर होते हैं तब वही ये हरकतें करते हैं, मैंने सारों को देखा हुआ है। सो आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स। एनीवेज, तो स्मॉल थिंग्स विल मैटर हियर एंड स्मॉल एक्शंस विल मैटर हियर। आप देखिए कि टॉरस के अंदर बड़ी चीजें मैटर कर रही थी। टॉरस के अंदर जो हमने कंपैरिजन किया था यहाँ पर कि बड़े गिफ्ट्स, मैंने लग्जरियस गिफ्ट्स की बात की। जेमिनाई वाला जिनका शुक्र होगा ना, वो बहुत ज्यादा कीन होगा चीजों को लेकर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, जैसे भी हम ज्यादा गर्ल्स का एग्जांपल लेते नहीं तो गर्ल का एग्जांपल लेते हैं। कोई लड़की है जिसका वीनस जेमिनाई के अंदर है, अब ना वो बहुत ज्यादा कीन हो जाएगी। वो क्या सोचेगी कि मेरा जो हस्बैंड है क्या वो मेरे लिए कार का गेट खोल रहा है, मेरा जो हस्बैंड है क्या वो मुझे रेगुलर बेसिस पर कुछ चीजें बोल रहा है। ऑल दीज स्मॉल थिंग्स विल मैटर। द मोर यू ट्राई टू डू द स्मॉलर थिंग्स, the more you try to focus on these small things in your life, the more better your relationship will get. आपके रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पर आप बैठ नहीं सकते, अगर आप बैठेंगे कुछ बोलेंगे ही नहीं, यहाँ पर आप साइलेंस नहीं रख सकते रूम के अंदर। आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है वो साइलेंट नहीं रह सकता, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ों को करना जरूरी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कब होती है कि जब शुक्र जेमिनाई के अंदर आकर बैठ जाए, शनि लगन के अंदर आकर बैठ जाए, चंद्रमा शनि के साथ आकर बैठ जाए, तो आप एक्सपेक्ट तो कुछ कर रहे हैं बट आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर फिर आपको प्रॉब्लम देखने मिलती है जब शनि का इन्फ्लुएंस कुंडली के अंदर बढ़ जाता है। बिकॉज आपका जो लव रिलेशनशिप का तरीका है वो तो एकदम बच्चे जैसा है, वो मर्क्यूरी जैसा है। बट कुंडली के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि शनि किसी चीज को डोमिनेट कर रहे हैं, तो डोमिनेट कर रहे हैं तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आपको रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। तो रेमेडीज क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, एज सिंपल एज दिस। अगर नहीं जम रहा है एक्सप्रेस करने तो जबरदस्ती करो, उसको एक हैबिट बनाओ। हैबिट विल डिटरमाइन योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड जब सबकॉन्शियस माइंड आपका एक सही तरीके से एक जगह पर फिक्स हो जाएगा तब आपका रिलेशनशिप बढ़ते जाएगा। कम्युनिकेशन इज द की हियर। एक दो और बातें हैं वीनस इन जेमिनाई के बारे में। अब देखिए वीनस अगर जेमिनाई के अंदर आ गया और अगर अफ्लिक्टेड हो गया वीनस, आप समझिए राहु के साथ आकर बैठ गया वीनस जेमिनाई के अंदर आकर, तो अभी आप यही जो बातें होती है ना जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें ना इंसान समझ जाएगा बट फिर वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। अब उसको पता है कि मैं रिलेशनशिप के अंदर बहुत अच्छे से सुखी रह सकता हूं अगर मैं ये सारी चीजें मेरे पार्टनर के लिए करूं, तो फिर मैं जाकर बाहर भी कुछ ना कुछ कर सकता हूं। सो अगर ये कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है
और तो चतुर हो जाता है इंसान कई बार, क्योंकि मर्क्यूरी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लैनेट। मर्क्यूरी के अंदर आप देखेंगे कि एक ऐसी क्षमता है कि वो हर एक चीज़ को पहले समझ सकता है, वो भाप सकता है चीज़ों को, राइट। तो ये लोग क्या करेंगे फिर, इन लोग को समझ में आ गया कि किस तरीके से अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करना है, उसके लिए किस तरीके से दरवाज़ा खोलना है, उसको किस तरीके से अच्छे कम्युनिकेट करना है। तो पार्टनर तो घर में शांत रहता है एंड देन दे कैन ऑल्सो गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अब यहाँ पर वीनस की सीरियसनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आप समझिए। वीनस बच्चे की तरह एक्ट करने लग जाता है। वो जो डिवोशन की मैंने बात की, जो डेडिकेशन की मैं बात कर रहा था, वो डेडिकेशन यहाँ पर कम हो जाता है। सो यू कैन मेक स्मॉल मिस्टेक्स हियर, कि कहीं आजकल मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मैं खुलकर इनके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये गलत चीज़ें हैं। लोग वन नाइट स्टैंड्स करते हैं और टिंडर करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं। अब ये सब चीज़ों से होता क्या है ना, कि आपका शुक्र अफ्लिक्ट होते जाता है और ये आपके वैभव को बाद में आगे जाकर प्रॉब्लम देता है। sarcasm and a limited sarcasm is good in the relationship. When sarcasm will जब sarcasm इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जीवन के अंदर कि आप sarcasm के अंदर ही अपने पार्टनर से बात करोगे, तो फिर वो ऑफेंसिव रिलेशनशिप के अंदर भी काउंट हो जाएगा, राइट। क्योंकि शुक्र जो होता है, तीसरे भाव जो होता है, वहाँ से आपका sarcasm शुरू होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने sarcasm को संभाल के रखो, नहीं तो रिलेशनशिप के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। नाउ व्हाट यू कैन डू एज रेमेडीज, कुछ भी नहीं करो, शाम को जाकर अपने पार्टनर के साथ आकर एटलीस्ट राउंड मार कर आ जाओ, अपनी गाड़ी के ऊपर जाकर अपनी कार लो, लॉन्ग ड्राइव्स पर जाओ, जितना हो सके उतना शॉर्ट टर्म ट्रैवल करने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना कम्युनिकेटिव होने की कोशिश करो। जितना कम्युनिकेटिव होंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं ऐसे इंसान के, अगर ये पोजीशन के अंदर, अगर आपका शुक्र जेमिनाई के अंदर अगर अफ्लिक्टेड सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है, शनिदेव अगर कुंडली में अच्छी स्थिति के अंदर नहीं बैठे हुए हैं, तो कुंडली मिलान करके ही शादी करिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि इंसान को अपने कर्म का आभास ना होने के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना। हियर इट इज नॉट अबाउट द डीप लव, हियर इट इज जस्ट अबाउट के यार मैं तो ट्रिप पर गया था, मेरा शादी हो गया है, पर मैं ट्रिप पर गया और मुझे उधर कोई लड़का या लड़की मिल गया, इसीलिए मैंने ये कर लिया। ये इतना बड़ा कार्मिक डेट आपके सिर के ऊपर जनरेट करेगा कि आपको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा आपके लिए, ठीक है। तो सरकाजम को कंट्रोल करना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वीनस इन कैंसर, now the more comfortable you are, now the more open you are in the relationship, the more better relationship will get. Here it is all about the comfort. जब भी मैं किसी के भी कुंडली के अंदर देख लेता हूं कि शुक्र अगर आपका कैंसर के अंदर बैठता है, तो मैं क्लियरली आपको कहता हूं कि घर का इंटीरियर अच्छा कराओ, घर के अंदर लाइट कलर्स करवाओ, घर के अंदर डिम लाइट्स लगवाओ, जो रात की डिम लाइट्स होती हैं, राइट, द लाइट्स विच यू सी विच इज वेरी एस्थेटिक। ऐसे लोगों को बाहर जाकर मूवीज देखना पसंद नहीं, घर के अंदर ही होम थिएटर लगाएंगे, पॉपकॉर्न बनाएंगे, घर के अंदर ही चीज़ों को सही तरीके से करेंगे एंड वार्म लाइट्स के हिसाब से दे विल जस्ट ट्राई टू बैलेंस देमसेल्फ वेल। एंड दैट इज वॉट वीनस इन कैंसर इज ऑल अबाउट। द मोर कंफर्टेबल यू आर, द मोर जेन्यून यू आर, द मोर ओपन यू आर, द मोर रिलेशनशिप विल गेट बेटर। देखिए शुक्र जो है ना, शुक्र आपके, मैं इतना जब जब क्लासेस लेंगे तभी मैं ये चीज़ें खुलकर बताऊंगा, बिकॉज दिस इज यूट्यूब एंड आई डोंट नो हु इज वॉचिंग। बट देखिए शुक्र जब कैंसर के अंदर होता है ना, तब ये हर एक चीज़ के कंफर्ट को बताता है। दिस ऑल्सो शोज द सेक्सुअल कंफर्ट, दिस ऑल्सो शोज एवरी काइंड ऑफ कंफर्ट। द मोर कंफर्टेबल यू विल गेट, द मोर थिंग्स विल बी बेटर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है फिर से, जो मैंने कल भी आपके लिए एड्रेस की थी, जब जुपिटर एक्सॉल्टेशन के अंदर शुक्र अगर अश्लेषा के अंदर यहाँ पर आ जाता है नक्षत्र के अंदर, तो आप देखिए कि ये जो कंफर्ट है, ये कंफर्ट सामने वाला मर्क्यूरी की मदद से सामने वाले को बता पा रहा है, बट ये कंफर्टेबल एक्चुअली में है नहीं। ये कंफर्टेबल एक्चुअली में है नहीं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अगर कुंडली में मर्क्यूरी, सो फॉर एग्जांपल शुक्र अश्लेषा के अंदर आकर बैठ गया, और अगर बुध अगर राहु के साथ आकर बैठ गया, 12वें भाव के मालिक के साथ किसी भी वजह से प्रभावित हो रहा है, तो आप समझिए ये नाटक होगा फिर कंफर्ट का। देन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड सब कुछ शुरू हो सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का क्या सिचुएशन है ना, शुक्र 12 के 12 भाव में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है। एक तो मैंने देखा है पाइसिस में तो इतना ज्यादा देता है, जो लोग इसको बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं, इतने केसेस मैंने देखे हैं पाइसिस के। समझने की बात यह है कि आपका शुक्र किस तरीके से अफ्लिक्ट हो रहा है। तो चौथे भाव के अंदर देखना यही नहीं है कि कंप्लीटली सब कुछ सही हो रहा है। और एक और बात यह कि सप्तम भाव का जो आपका मालिक है, वो चौथे भाव के अंदर जाकर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आता है, राइट। योर वीनस कम्स इनटू डायरेक्शनल स्ट्रेंथ व्हेन इट कम्स टू योर 4th हाउस। सो हियर मोर कंफर्टेबल यू गेट, द मोर थिंग्स विल गेट बेटर विथ यू। ओके, सो ह्यूमर होता है लाइफ के अंदर, कंफर्ट होता है लाइफ के अंदर, सब कुछ एकदम सही तरीके से काम करता है। बट आप देखिए जिनका शुक्र अगर कैंसर के अंदर है और अगर चंद्रमा सेंसिटिव पोजीशन के अंदर है, फॉर एग्जांपल शुक्र कैंसर के अंदर है, चंद्रमा पाइसिस के अंदर चला गया किसी का, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस पीपल, या फिर किसी भी तरीके से चंद्रमा अगर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पोजीशन के अंदर आ जाता है, इन लोगों का प्रॉब्लम होता है दैट दे आर लुकिंग फॉर मदरली लव और मदरली दिस मदरली लव को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप समझिए कि एक माँ का जो प्यार होता है बच्चे के लिए, वो कोई पार्टनर आकर पूरा नहीं कर सकता। आप चाहे किसी से भी शादी कर लो, रोमियो जूलियट की भी आप बात कर लो, माँ का प्यार कोई पूरा नहीं कर सकता। इनकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि शुक्र अब चंद्रमा के साइन के अंदर जाकर बैठा है, तो शुक्र अब चंद्रमा की चीजें एक्सपेक्ट करने लग गया है।
तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इतना देने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप के अंदर कि वो एक मदरली लव दिखाने की कोशिश करते हैं, और कोई भी इसीलिए मैंने देखा है वीनस इन कैंसर वाले दुखी रहते हैं। यस, मदरली नरिशमेंट इज द राइट वर्ड। इसीलिए मैंने देखा है कि वीनस जिनका आप देखेंगे कैंसर के अंदर दुखी हो जाते हैं वो, क्योंकि वो जितना देते हैं ना उनको उतना मिलता नहीं है। वो जितना अटेंशन देने की कोशिश करते हैं, जितना सामने वाले के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखने की कोशिश करते हैं, उतना पार्टनर से मिल नहीं रहा, बिकॉज दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स टू द पार्टनर, और पार्टनर वो मदरली लव को कभी समझ नहीं पाएगा, बिकॉज उनका शुक्र है ना चौथे भाव के अंदर, पार्टनर का शुक्र नहीं है यहाँ पर। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप उतना ही देने की कोशिश करिए जितना आपका पार्टनर आपको दे रहा है, तो यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वीनस अगर आपका कैंसर के अंदर है तो, बिकॉज आप समझ नहीं पाओगे, आप इतना देने की कोशिश करोगे कि सामने वाला वो समझ नहीं पाएगा, और इस वजह से आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। सो वीनस इन कैंसर इज ऑल्सो a good position for experiencing true love, but as we are moving towards our Kal Yuga, there is no true love which exists. So purest form का जो love है वो आपको सिर्फ अपने माँ से मिल सकता है, राइट? तो उतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आपको, और ये आपको पहले से ही समझ जाना चाहिए। अब देखिए कि मून अगर किसी भी तरीके से अफ्लिक्ट हो जाए, शुक्र अगर किसी तरीके से अफ्लिक्ट हो जाए, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल को अफेयर को भी बताता है, बट ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत डीप तरीके से बताता है। अब आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल किसी का जो शुक्र है वो चौथे भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, और किसी का पंचम भाव के अंदर राहु आकर बैठ गया है, पंचम भाव के अंदर राहु आकर बैठ गया किसी का, और अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा आकर बैठ गया। ये मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझिए कि ये केस में क्या हो रहा है। Venus is not retrograde here. Venus is in your fourth house. Venus is in your fourth sign. It is moving towards राहु. राहु रेट्रोग्रेड होता है। राहु आपके जो लियो के अंदर से वो भी शुक्र की तरफ मूव हो रहा है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन। प्लस चौथे भाव का मालिक देखिए अष्टम भाव के अंदर जाकर बैठ गया, जो सीक्रेट्स को बता रहा है। नाउ दिस इज क्लियरली द कॉम्बिनेशन वेयर द पर्सन विल बी लाइक कि मुझे डीप पैशनेट लव तो चाहिए, बट वो मुझे जो सेटिस्फैक्शन है वो मुझे मेरे मैरिज से नहीं मिल पा रहा है, वो मुझे मेरे मैरिज से नहीं मिल रहा है, तो मैं कहीं और जाकर उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा, एंड ही विल फाइंड दैट डीप पैशनेट लव व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इन समबडी एल्स, एंड दिस कैन क्रिएट एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो सी, यू नो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लैनेट के पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे तो नहीं, आपको क्लियर रियलाइज नहीं होगा। जैसे आप देखिए कि जेमिनाई का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो फ्लिंग वाला है, वो टिंडर वाला है, उसको फटाफट बदलना है। बट अगर यही जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कैंसर वाला है, दिस इज ऑल अबाउट द फीलिंग्स, दिस इज ऑल अबाउट के you know कि this is all about the comforting spaces and all the conversations and all the meaningful things, but more on the side of this on the dark side if अगर ये combination इस तरीके से खराब होता है तो, right? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से शुक्र काम करता है। अब देखिए कि शुक्र जब आपका कैंसर के अंदर होगा, सज धज के रहिए, अच्छे तरीके से रहिए, अच्छा कंफर्ट रहिए, अच्छा पैसा खर्च करिए चीज़ों के ऊपर, लग्जरी को इनवाइट करने की कोशिश करिए, फूड के ऊपर खर्च करिए। जितना फूड के ऊपर खर्चा करेंगे उतना आपको अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देखने मिलेगा। ट्राई टू फीड पीपल, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी, एंड ट्राई टू बी ओपन विद पीपल। अब आप समझिएगा कि आई एक्चुअली मैं इतने सारे चार्ट चेक किए और दोस्तों के इतने सारे किए और इतने साल हो गए, तो आई हैव वेरी वेरी पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो जब ट्रिप पर जाते हैं कुछ लोग कपल होते हैं, सो आई होप मैं इसको ह्यूमरस वे में बनाने की इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, वीनस कैंसर के अंदर होता है, दे आर इनटू रिलेशनशिप सो मच डीपली इन लव विद द पार्टनर दैट दे यूज द सेम ब्रश एज वेल। इतना मतलब उल्टी जैसा होता है उन लोगों को देखकर कई बार, तो ये वो साइड भी है वीनस का, आप समझ रहे हो। इतना ह्यूमर चलेगा ना, ये ज़्यादा हो रहा है आप लोगों के लिए अगर आपको ये एग्जांपल्स, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इन अ फन वे कि आपको समझ में आ जाए कि यार शुक इतना डीप और इतना इंटेंस भी हो सकता है उन लोगों का सिचुएशन। सो डिड यू गेट द पॉइंट? आपको पॉइंट समझ में आया है क्या? राइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो उनको देखकर कभी कभी ऐसा लगता है वो दो जिस्म एक जान टाइप का जो एक रिलेशनशिप होता है ना, इसीलिए बोलते हैं कि सप्तम भाव का मालिक जब चौथे भाव के अंदर होता है, जब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर होता है, तब आप देखेंगे कि वो इस तरीके से काम करता है कि वो दो जिस्म एक जान का कॉम्बिनेशन होता है। तो थोड़ा स्पेस को भी रखना जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है ना कि इतने होपलेस हो जाते हैं लव के अंदर कि आगे जाकर अगर एक अगर कोई ना कोई दशा अंतर दशा गलत चली तो पूरा का पूरा टूट जाएंगे, कुछ भी जीवन के अंदर आगे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मदरली लव, वो इमोशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टिंक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट कलयुग के अंदर है हम, तो सोचना यहाँ पर जरूरी है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। सो जब भी आप अभी नेक्स्ट टाइम शुक्र जब आप कैंसर के अंदर देखेंगे, तब आपके दिमाग के अंदर ये एग्जाम्पल जरूर आना चाहिए कि दिस इज द पॉसिबिलिटी विच कैन बी क्रिएटेड। ओके, नाउ लेट्स कम फॉर वीनस इन द लियो। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है, सही लग रहा है। देखिए ये हम लाइव सेशन इसीलिए कर रहे हैं कि तब अगर आगे जाकर इफ एट ऑल अगर मैं क्लासेस लेता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाने का तरीका ये है, तभी आप क्लासेस के अंदर आइएगा, अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए आगे जाकर, राइट। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड के क्या है क्या नहीं है। नाउ वीनस इन लियो, अब देखिए कि नाउ दीज पीपल वांट टू टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग। अब आप देखिए ना जो एंड्रू टेट की जो वीडियोस बनाता है कि व्हेन अ वुमन आस्क्स यू दिस पर्टिकुलर थिंग
कि जब आपको एक लड़की पूछेगी कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, तो आपको उसको कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे नहीं पता, आप होंगे वो रेस्टोरेंट का नाम बताएंगे। वीनस इन लियो वाले वैसे लोग होते हैं कि हर एक चीज़ का अथॉरिटी लेना चाहते हैं। अगर आप इनको पूछेंगे ना, अगर इनकी वाइफ इनसे पूछती है, वीनस अगर जिस बंदे का लियो के अंदर, लियो राशि के अंदर है, इसकी वाइफ अगर इसको पूछेगी कि कौन से रेस्टोरेंट के अंदर जाना है, या तो ये अपने मन का रेस्टोरेंट बताएगा, या तो ये डिसाइड ही नहीं करेगा, ये बोलेगा कि मतलब मेरे को नहीं पता, फिर मतलब उसके हिसाब से ही उसको करना है, उसके हिसाब से उसको काम करना है, या तो उसको काम नहीं करना है। तो यहां पर आप देखिए कि डोमिनेटिंग रिलेशनशिप हो जाता है। इट इज जस्ट लाइक एरीज 159 के अंदर आप हमेशा सिमिलर ट्रेट्स देखने मिलेंगे आपको। इसीलिए त्रिकोण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके शुक्र से पंचम भाव के अंदर सूर्य, शनि, राहु जैसे प्लैनेट्स आकर बैठ जाते हैं, तभी भी आप ये थोड़ी थोड़ी सिचुएशन देखेंगे, डोमिनेटिंग हो जाता है पार्टनर। बार बार मैं कहता हूं, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन पोजेसिवनेस एंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन पोजेसिवनेस एंड प्रोटेक्शन। किसी को आप प्रोटेक्टिव फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी को आप पॉजिटिव हो जा रहे हैं किसी को लेकर, तो इंसान को सामने ना घुटन होने लग जाएगी। वीनस इन लियो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वीनस लियो के अंदर है और एक्वेरियस के अंदर आपके शनिदेव बैठे हैं, और अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं एक्वेरियस से स्पेशली, तो ये कहीं ना कहीं जेंटल एरियाज के डिसऑर्डर्स को बताता है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को कम होते हुए बताता है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ऑपरेशन का भी योग बनाता है, अगर मंगल इस चीज के अंदर घुस जाए तो। ठीक है, तो ये एक स्केप्टिकल पोजीशन हो सकती है अगर वीनस लियो के अंदर है और अगर शनि इसको एस्पेक्ट कर ले, तो नाउ द एग्रेशन इज देयर, बट आपका पार्टनर अभी रिटेलिएट करेगा। और अगर शुक्र, अगर जुपिटर इस चीज को देख ले, तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से कम हो जाता है आप देखिए। जुपिटर अगर किसी इस चीज को देख लेता है, तो आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि सामने वाला अब आपको समझ पाएगा कि यार ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, तो सामने वाला बोलेगा कि यार ये तो ठीक है चलेगा। बट द मोमेंट सैटर्न एस्पेक्ट्स, यहां पर आप देखिए कि सैटर्न इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी ना, कि जो बार बार क्वेश्चन करेंगे। शनि देव ने आकर क्वेश्चन किया था दरबार के अंदर आकर कि मैं लोखंड की सीट पर क्यों आकर बैठूं, बाकी सारे जो सारे ग्रह हैं वो क्यों सोने की सीट पर आकर बैठे हुए हैं, सभी के लिए सोने का सिंहासन है और मेरे लिए क्यों इसका सिंहासन है। तो आप देखिए द पर्सन विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब यहां पर आपको समझना इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रेमेडी। द रेमेडी इज, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay, so now here the remedy is कि स्टॉप बीइंग डोमिनेटिंग, लेट योर पार्टनर टेक सर्टेन डिसीजंस। बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे और अगर पार्टनर भी स्ट्रांग हो गया, पार्टनर के लगन के अंदर सूर्य आकर बैठा है, और अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर सेपरेशन फिर यहाँ पर क्लियरली दिखता है, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपको क्रिएट करेगा। यहाँ पर टाइम बाउंडेडनेस होता है इन लोगों का, घर पे इतने बजे आना, इस तरीके से ही काम करना, यही खाना, यही पीना, ये इस हद तक बढ़ सकता है कभी कभी। आप देखेंगे कि सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन में भी आपको यही चीज देखने मिलेगी। अब आप देखिए कि एक और यहाँ पर ट्रेट है कि अगर आपका शुक्र लियो के अंदर बैठा है और अगर सामने वाले की कुंडली के अंदर बहुत सूर्य अगर बली हो जाए, तो यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिवनेस को भी कहीं ना कहीं बताता है। मतलब आप देखिए कि पार्टनर्स अपने अंदर ही कॉम्पिटिशन करने लग जा रहे हैं, इसीलिए तो सूर्य वहां पर डेबिलेटेड हो रहा है, राइट। आपको एग्रेशन का जरूरत नहीं है यहाँ पर। एक रिलेशनशिप के अंदर जब आप होते हैं, तब आप पार्टनरशिप के अंदर होते हैं, आप कंपटीशन के अंदर नहीं होते हैं। सूर्य कंपटीशन का कारक होता है। आप पिछले जमाने के अंदर देखा होगा आपने कि जो राजा होते थे वो एक दूसरे की सल्तनत को एक कब्जा करना चाहते थे। शुक्र कब्जा नहीं करना चाहता, शुक्र इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, इसीलिए सूर्य आपके सप्तम भाव के अंदर आकर डेबिलिटेट होते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर को एक कंपटीशन के नजरिए से देखेंगे कि वो इतना पैसा कमा रहा है, मैं इतना पैसा क्यों नहीं कमाऊं, उस तरीके से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपको देखने मिलेगी। समटाइम्स द रिलेशनशिप can convert into competitiveness if Saturn is aspecting or if malefic planets are aspecting this Venus. Okay, then your partner will retaliate, and don't take it as a competition. It's not good to take things as competition when you think about partnership. Very important to understand these things. Voice is breaking. अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस? वॉइस ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी भी? नाउ लेट्स गो फॉर वीनस इन वर्गो। अब आप समझने की कोशिश करिए कि वीनस एक ऐसा प्लैनेट है ही नहीं जिसको वर्गो की एनर्जी पसंद है। कितना स्पेशल प्लैनेट है कि अपने आप के अंदर। आप समझिए शुक्र का मित्र होता है, एक तरीके से बुध देवता जो होते हैं वो शुक्र के मित्र होते हैं, तो भी वो शुक्र के, थैंक यू सो मच। फीस क्या होगी मेरे को भी नहीं पता अभी तक, वो मैं डिसाइड करूंगा कितना अच्छे तरीके से मैं कोर्स डिफाइन कर पाया। अगर मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगेगा मेरा कोर्स, एक्चुअली मैं सही बात आपको बताऊं तो जस्ट कोर्स के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली कोर्स डिजाइन कर चुका हूं। आई हैव डिजाइंड माय ओन कोर्स, सब कुछ रेडी, बट मेरे को एक ही काम मल्टीपल करने की बहुत ज्यादा आदत है। बिकॉज जब तक मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आ नहीं गया उसके अंदर परफेक्शन एकदम, तब तक मजा नहीं आता उसके अंदर। सो आई कितना मैं बुक्स भर चुका हूँ कोर्स लिख कर, बट जब मुझे ऐसा लगेगा कि उसके अंदर परफेक्ट वैल्यू आपको मिल पा रही है, तभी जाकर मैं उस कोर्स को रिलीज करूंगा। तब तक मैं उसके ऊपर काम करते रहूंगा। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई वर्क नाउ, बट एटलीस्ट थोड़े समय बाद उस चीज को फिर से लेकर आएंगे। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। वीनस अगर आपका वर्गो के अंदर है,
तो आप देखिए कि वीनस इज अ वेरी स्पेशल प्लैनेट जो अपने घर के अंदर आकर डेबिलिटेट, अपने दोस्त के घर के अंदर आकर डेबिलिटेट होता है। आप बाकी सारे प्लैनेट्स को देखिए, ये ऐसा काम नहीं करते हैं। जुपिटर को देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी क्वालिटीज मैच नहीं हो रही है। शनि जुपिटर पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक एक दूसरे के नहीं, सॉरी, जो जुपिटर है वो शनि के साइन के अंदर जाकर डेबिलिट होंगे, क्योंकि ऑप्टिमिज्म को खत्म कर देगा। यहाँ पर शनि देव को देखिए, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। मंगल दुश्मन है, जाकर उधर डेबिलिटेट हो जाएंगे। राहु राहु और मंगल एक दूसरे के दुश्मन है, डेबिलिटेट हो जाएंगे। चंद्रमा को देखिए, सौम्यता यहाँ पर खत्म हो जाती है। मंगल के दुश्मन होते हैं कहीं ना कहीं, चंद्रमंगल लक्ष्मी योग कहा जाता है, बट चंद्रमा और मंगल कुंडली में साथ में वो अल्टीमेट इरिटेशन वो क्रिएट करता है इंसान के लाइफ के अंदर, उधर जाकर वो डेबिलिटेट हो जाते हैं। अब देखिए शुक्र को और बुध को समझने की कोशिश करिए। एक तरफ तो शुक्र और बुध कुंडली में साथ में आ जाते हैं तो आप उसको लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं, और एक तरफ अगर आपके जो शुक्र हैं वो इसी इसी मर्क्यूरी के साइन के अंदर जाकर डेबिलिटेट हो रहे हैं, तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका शुक्र है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्लैनेट है। और यही चीज़ आप शुक्राचार्य से भी सीखने की कोशिश कर सकते हैं कि शुक्राचार्य भले ही देव उनके सारे के सारे मित्र जो थे सारे देवगण से वो थे, बट तो भी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं जाकर इस दैत्यगण का साथ दूंगा। क्यों? क्योंकि उधर मुझे कंपैटिबल महसूस हो रहा है अभी के लिए, राइट। तो शुक्र आप देखेंगे कि अपने हिसाब से चलने वाला प्लैनेट है। उसका दुश्मन है जुपिटर, उसके घर के अंदर जाकर वो एग्जॉल्ट होंगे और अपना जो 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 दोस्त है उसके अंदर जाकर वो डेबिलिटेट हो जाते हैं। तो आप देखिए कि जब भी आप किसी रिलेशन, वीनस इन वर्गो की बात कर रहे हैं अभी, जब भी आप रिलेशनशिप के अंदर आएंगे आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ रोग हिट होगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाएंगी, और ये प्रॉब्लम को साथ में मिलकर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट जैसे ही आप अपने पार्टनर की साइड नहीं लेंगे, कभी आप ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे आप कई दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं, आपके पार्टनर ने कुछ बोला, थैंक यू, अगर आपके पार्टनर ने कुछ बोला और अगर आप अपने पार्टनर की साइड नहीं लेंगे, अगर आप अपने पार्टनर को लव अफेक्शन बताएंगे नहीं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तुरंत आपके बीच के अंदर रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यहाँ पर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ पार्टनर नीड्स अटेंशन, पार्टनर नीड्स कम्युनिकेशन। बात करना है मतलब यहाँ पर बात करना है। आप अगर बात नहीं करोगे रेगुलरली पार्टनर से, क्योंकि टेक्निकलिटी यहाँ पर आ गई, राइट, और आर्टिस्ट को टेक्निकलिटी पसंद नहीं होती है। इस डिसिप्लिन्ड रोमांस आपने सुना होगा, डिसिप्लिन्ड रोमांस। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो यही साल के यही समय के अंदर हम ट्रिप के ऊपर जाएंगे, इस तरीके से आपको ये चीज करनी है, उस तरीके से। और शुक्र इन चीजों में मानता नहीं। शुक्र इज अ फ्री फ्लोइंग प्लैनेट। जैसे आर्टिस्ट को आप पैसा मत दो तो भी वो उसी तरीके से गाने की कोशिश करेगा, पैसा दो तभी वो उसी तरीके से गाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज वीनस, राइट। वीनस वो खुलापन है वीनस के अंदर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ वीनस। बट द मोमेंट वीनस कम्स इनटू वर्गो ना, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है ये चीज। बट एक बात आप देखिए, जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था, वीनस जब वर्गो के अंदर होता है तब नाउ पर्सन नोज दैट हाउ टू मेक मनी। दीज पीपल आर वेरी रिच। आप बहुत सारे रिचेस्ट चार्ट्स के अंदर देखेंगे कि शुक्र आपको वर्गो के अंदर देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए बुध का यहाँ पर यूज हो रहा है। ब्रुनई के जो राजा है, ब्रुनई के राजा जो वर्ल्ड के सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट राजा है, उनकी आप कुंडली खोलकर देखिए कभी, उनके बर्थ डेट के आपको शुक्र डेबिलिटेड देखने मिलेगा। इतना दिमाग होता है कि ये लोग टेक्निकली चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ना दोनों चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका बुध किस तरीके से काम कर रहा है। अब ना देर आर सम पीपल्स जिन्होंने इतना धोखा खा लिया होता है अपने रिलेशनशिप के अंदर, जब वो शादी के अंदर भी एंटर करते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव यही होता है कि मेरे साथ मेरे बुढ़ापे के अंदर कोई हो, इसीलिए ये सिर्फ मेरा पार्टनर है। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रैक्टिकलिटी के अंदर आकर करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी लॉयल नहीं होता। वो इतने ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, राइट। सो दैट इज द रीजन। अब आप किसी ने तो कहा है कि विराट कोहली का वीनस इज इन वर्गो। अब आप देखिए कि वो पैसा कमा रहा है कितना ज्यादा, ही इज मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बट यू विल सी ऑल्सो वन मोर थिंग हियर, दैट उनके जो लग्नेश बनते हैं, हिज लग्नेश इज जुपिटर, and his लग्नेश is also sitting in the sign of Venus which is in Taurus। आप इसको जब पूरे तरीके से समझेंगे ना आपको समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझिए। आपका जो वीनस है ना, उसका वीनस वो कहां से एनर्जी लेगा? वीनस एनर्जी कहां से लेगा? या तो लिब्रा से लेगा एनर्जी, या तो वो टॉरस से एनर्जी लेगा। टॉरस और लिब्रा के अंदर कौन से प्लैनेट्स जाकर बैठे हुए हैं? आप समझिए, उनके लिब्रा के राशि के अंदर जाकर मर्क्यूरी बैठा हुआ है। वीनस एक तो एक्सचेंज के अंदर आ गया मर्क्यूरी के साथ, सबसे पहली बात पॉजिटिव उधर हो गया। दूसरा कि जुपिटर जाकर टॉरस के अंदर बैठा है, सो ही इज टेकिंग द एनर्जीज फ्रॉम दैट साइन ऑफ टॉरस। तो वो टॉरस के अंदर एनर्जी जो है उसको उस तरीके से वो बिहेव करने की कोशिश करेगा। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि वो एनर्जी उधर से ले रहा है, इसीलिए वो बैलेंस्ड पोजीशन के अंदर है। बट अगर आप देखेंगे तो रिलेशनशिप के अंदर उनके भी आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी, क्योंकि वीनस डेबिलेटेड है। वो उनके अंदर लाइफ के अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। 2 मिनट के लिए सोचकर देखिए अपने मन के अंदर, अनुष्का शर्मा है स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर द मैरिज। अनुष्का शर्मा है स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर द मैरिज। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। जो चीजें देखी नहीं जाती आपको स्क्रीन के ऊपर, उन चीजों को अपने नजरिए से देखने की कोशिश करिए, प्लानिटरी प्लेसमेंट के हिसाब से देखने की कोशिश करिए, तब जाकर आप एक चीज के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए दूसरा कि हियर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ रेमेडी एज वेल।
दिस इज अ रेमेडी एज वेल। जितना आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, जितना अच्छे तरीके से उसकी डिग्निटी मेंटेन करेंगे, जितना रिस्पेक्ट करेंगे, जितना टेक्निकल वे में चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रिलेशनशिप आपको देखने मिलेगा। अब देखिए कि अगर ये रोग ऋण शत्रु की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि अगर यही शुक्र अगर डेबिलिटेट हो जाए और राहु और शनि वहां पर आकर बैठ जाए, तो यही कई बार क्या होता है कि आपका जो पार्टनर होता है वही आपका दुश्मन बन जाता है और वही आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज रचने लग जाता है। आपने बहुत सारे केसेस के अंदर देखा होगा कि अपना पार्टनर होता है वही दुश्मन बन जाता है आपका। मतलब कि पार्टनर के साथ ना जम पाना, पार्टनर आपकी बाहर जाकर बुराई करना, ये सारे सिचुएशन भी आपको देखने मिल सकते हैं। स्ट्रैटेजिकली चलना, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यू शुड बी दैट वे दैट यू आर वेरी सिस्टमैटिक विद योर पार्टनर। देयर शुड बी अ लाइन ऑफ डिसिप्लिन एज वेल। यहाँ पर आप कैंसर के जैसे फैल नहीं सकते हो। यहाँ पर आपको मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीनस इन लिब्रा, दिस इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। आई कंसिडर दैट वीनस इन लिब्रा इज बेटर देन वीनस इन टॉरस। मैं कई बार इसको वीनस इन टॉरस से भी बेटर मानता हूं और कई बार मैं इसको वीनस इन पाइसिस से भी बेटर मानता हूं। अब आप समझिए, Libra is the sign of partnership. Libra is the sign of how people perceive you. Libra is the sign of your responsibility. शनि वहां पर जाकर एग्जॉल्ट होते हैं, आप उस चीजों को आपका बताता है Libra। अब देखिए, शुक्र जब Libra के अंदर आ जाता है ना, तब नाउ इट इज नॉट ओनली अबाउट लव एंड रिलेशनशिप, इट इज ऑल्सो अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रोटेक्टिवनेस, इट इज ऑल्सो अबाउट द ओवरऑल सिचुएशन। ये जो बंदा होगा ना, ये आपके लिए एडजस्ट करना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, शुक्र जब टॉरस के अंदर होगा, ये बंदा बहुत मूडी हो जाएगा, इसको लव अफेक्शन चाहिए होगा, पर लव अफेक्शन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इतना फोकस नहीं होगा, रिसोर्सेज पर ज्यादा फोकस होगा। बट यही शुक्र जब लीब्रा के अंदर होता है, आप देखेंगे कि लीब्रा के अंदर इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस लीब्रा के अंदर बैठा है और उस बंदे की मदर बीमार हो जाती है और इसकी वाइफ को कुछ अर्जेंट पार्टी के लिए जाना है, तो इसकी वाइफ जो होगी ना, वो इसकी मदर का ध्यान पहले रखेगी और पार्टी के अंदर बाद में जाएगी। वो उसको जस्टिस देने की कोशिश करेगी, उस रिलेशनशिप को और उसको हैंडल करने की कोशिश करेगी बाय फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे रिलेशनशिप के अंदर, जितना एथिकल होने की कोशिश करेंगे, दैट इज हाउ इट विल वर्क। तो जितना आपके अंदर ये क्वालिटीज बढ़ेगा ना, उतना आप देखेंगे कि सिचुएशन आपका बेटर होते जा रहा है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट वीनस इन लिब्रा। अगर रिलेशनशिप को आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम देखने मिलेगा। अब देखिए, यही सिचुएशन कब खराब हो जाती है, दिस इज सच अ सेंसिटिव प्लेसमेंट कि आप देखिए कि ये शुक्र के साथ केतु आकर बैठ गया लिब्रा के अंदर, तो आप समझिए कि इट विल गिव यू सेपरेशन, इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप, इट विल गिव यू इट, बिकॉज समझिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं। फिर शुक्र भले ही वहां पर आकर बैठा है, पर केतु वहां पर आ गया तो आपको वहां से डिटैच कर रहा है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिटैच कर रहा है। सेम थिंग गोज विथ मार्स। आपको सैटर्न एक्सॉल्टेड देखने, मैं आपको कुछ ऐसे डिक्टिम्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस, जो आप कुंडली के अंदर अप्लाई करो और आप क्लियरली प्रेडिक्ट कर दो कि यही होएगा। अगर किसी कुंडली के अंदर लिब्रा के अंदर, लिब्रा आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, चाहे 12वें भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, कहीं भी हो, अगर मंगल आकर बैठा है और मंगल के साथ अगर केतु आकर बैठ जाए, शनिदेव आकर बैठ जाए, शुक्र आपके कुंडली में कहीं पर भी हो, आप सेपरेशन देखेंगे। अगर आपके लिब्रा साइन के अंदर मंगल और शनिदेव आकर बैठ जाए, शुक्र अगर किसी के साथ केतु के साथ आकर बैठ जाए, आप सेपरेशन देखेंगे ही देखेंगे कुंडली के अंदर, राइट। सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। अब आप देखिए, शादी के बाद आपका नेम फेम इंक्रीज होगा, आपका स्टेटस इंक्रीज होगा, आपका पार्टनर होगा दैट इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग फॉर योर स्टेटस। आपका पार्टनर आपके बारे में गलत बातें नहीं सुन पाएगा। यही अगर वर्गों के अंदर होगा तो दो बात और बोल देगा आपके बारे में कि यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपका पार्टनर आपके बारे में गलत चीजें नहीं सुन पाएगा। ये सबसे अच्छी चीज है, बैलेंस होता है रिलेशनशिप के अंदर। ऐसा इंसान नेचुरली गुड लुकिंग होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ से एरीज को देखते हैं, वेल ग्रूम्ड होता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्शन जीवन के अंदर बहुत अच्छा होता है। शुक्र के सारे भोग विलास आप देखेंगे ऐसा इंसान कर सकता है, तो यहां पर कोई मेजर प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी। दिस इज अ वेरी गुड पोजिशन। ओके, सो आपको समझ में आ गया वीनस इन लिब्रा। तब तक बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं। वीनस इन लिब्रा जस्ट तो बताया। देखिए, वीनस इन लिब्रा ना बहुत अच्छा पोजीशन है, अनलेस एंड अनटिल आपका लिब्रा साइन अफ्लिक्टेड नहीं है। कुंडली के अंदर आपका शुक्र कितने भी अच्छे स्थिति के अंदर बैठा हो, और अगर आपका लिब्रा साइन अफ्लिक्टेड है ना, तो शुक्र उधर से एनर्जी उठाएगा, आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिलेगी। आप दिलजीत दोसांझ के कुंडली के अंदर देखिए, उसका मूलांक 6 बनता है, उसका जो वीनस है वो इतने प्यारे पोजीशन के अंदर स्कॉर्पियो के अंदर जाकर बैठा हुआ है, बट लिब्रा के अंदर जाकर आप देखेंगे क्या है, एक्सचेंज के अंदर है जबकि वो, बट लिब्रा के अंदर आप देखेंगे कि मंगल और शनि आकर बैठे हैं, एक्सॉल्टेड सैटर्न बैठा है, तो आपको पोजीशन दूर से बहुत अच्छा दिखता होगा, बट दिया सेपरेशन उसको। और अगर आप दिलजीत दोसांझ के बारे में अगर सर्च करेंगे, सो ही ऑलरेडी हैड अ वाइफ, तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। दीज आर वेरी सिंपल प्रेडिक्शंस जो आप क्लियरली देखकर कर सकते हैं। सन एंड वीनस इन लिब्रा, ऑफ कोर्स देखिए, सन एंड वीनस इन लिब्रा भी आपको देखना है कि डिग्रिकली कौन किसको फॉलो कर रहा है। सूर्य इज फॉलोइंग शुक्र, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा रिलेशनशिप के अंदर, एग्रेशन रहेगा, प्रॉब्लम आएगा ही आएगा सूर्य की वजह से।
और यहाँ पर मैं एक रेमेडी ये है कि आप अपने से लोअर स्टेटस के अंदर शादी करिए। मतलब अगर आपका नेटवर्थ, फॉर एग्जांपल किसी का नेटवर्थ 10 करोड़ है, तो 2 करोड़ या 3 करोड़ वाले से शादी करिए, क्योंकि सूर्य जब लिब्रा के अंदर आता है इट शोज दैट थोड़ा लेस, तो ये क्या है कि सिचुएशन को बैलेंस करता है, क्योंकि आपने बली सूर्य वाले से शादी नहीं की है। सो यू आर डोमिनेटिंग ईयर, मतलब आपने अपने शुक्र को यहाँ पर बचाया है। मून एंड वीनस इन पाइसेस, देखिए कि कभी भी अगर किसी के भी साथ अगर रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हो ना, तो जस्ट टेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। इतना बुरा घलोगे नहीं तो कि ऊपर नहीं आ पाओगे। आई हैव सीन मल्टीपल चार्ट्स जिसके अंदर शुक्र और मेरे को चंद्रमा पाइसेस के अंदर मिला है, वो बस अपने पार्टनर से ऊपर ही नहीं आ पा रहे कभी। और क्योंकि वो एनर्जी आपको देखने मिलेगी ना यहाँ पर पाइसेस की, और वो तो शुडंट बी वेरी पॉजिटिव अबाउट द रिलेशनशिप। कहाँ गया यार? वीनस एंड मार्स, अ ब्यूटीफुल पोजीशन। आप अगर भृगुनंदी नाड़ी के अंदर देखेंगे, मंगल कारक बनते हैं इस चीज़ के, बहुत अच्छा पोजीशन है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अफ्लिक्शन आपको लिब्रा का भी देखना है और आपको अपने शुक्र का भी अफ्लिक्शन यहाँ पर देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप की तरह रिलेशनशिप को देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करिए। दिस इज अ हार्ड कोर रिलेशनशिप। इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओनली रोमांस चल रहा है, रिलेशनशिप नहीं टिक पाएगा। ठीक है, वीनस इन स्कॉर्पियो, नाउ यू विल सी देयर इज ऑलवेज समथिंग सस्पिशियस अबाउट देयर रिलेशनशिप। कि सस्पिशियस तो होते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ आप देखेंगे, जब आपका शुक्र जब स्कॉर्पियो के अंदर होगा, दीज पीपल आर वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। लोग इनकी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो सकते हैं। एंड स्पेशली आप देखेंगे ऑल टाइप ऑफ अट्रैक्शन, यार ब्यूटी का अट्रैक्शन आप देखिए, सेक्सुअल अट्रैक्शन देखिए, फेशियल अट्रैक्शन देखिए, हर चीज़ का अट्रैक्शन यहाँ पर होता है। दीज पीपल आर ब्लेस्ड विद अट्रैक्शन, सो पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, और उसके वजह से ये अपना बिजनेस बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि वाई ऑल द एयर हॉस्टेसेस आर ब्यूटीफुल, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। आप देखेंगे कि एयर हॉस्टेस इसीलिए ब्यूटीफुल होती है क्योंकि आप समझिए कि वो बिजनेस बढ़ाती है जाकर। आप वो किसी के अगर वो प्लेन के अंदर जा रही है, इफ शी स्माइल्स एट समवन, इंसान का कॉफी पीने का मन होगा एयर उधर जाकर प्लेन के अंदर। क्यों? क्योंकि एयर हॉस्टेस ब्यूटीफुल है। तो ये चीज़ आपको देखने यहाँ पर मिलेगी। आप देखिए कि यहाँ पर ऑपोजिट जेंडर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपको लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे। आइदर यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर पार्टनर और योर पार्टनर इज नॉट ट्रस्टिंग यू। यू विल सी ऑल दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, वेरी पैशनेट लवर्स, अगर ये किसी के साथ सच में रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं, सो दे कैन डू एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन। मतलब आपको देखिए एक सस्पिशियसनेस का मतलब मैं कैसे आपको समझाऊं कि योर पार्टनर वोंट बी एबल टू ट्रस्ट यू इवन दो आप कितना भी अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। आप समझिए आपका पार्टनर आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज देखने मिलेंगे। बट फ्रॉम योर साइड इफ दिस प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, आप होल एंड सोल दे देते हैं पार्टनर को अपना। स्पिरिचुअल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर, इफ स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, या फिर अष्टम भाव की चीजें आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं मिलकर, तो आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यहाँ पर देखने मिलेगा। जब भी वीनस स्कॉर्पियो के अंदर होगा, मैं आपको एक डिक्टिम देना चाहता हूं। अगर शनिदेव इसको आस्पेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, शनिदेव अगर आपके शुक्र स्कॉर्पियो के अंदर को आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर करना है आपको कि आप जिस भी इंसान से शादी कर रहे हैं वो आपसे उम्र के अंदर बड़ा हो, वो आपसे उम्र के अंदर बड़ा हो। और अगर मंगल आपके ऊपर एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपसे उम्र के अंदर छोटा हो, ये आपको देखना होगा। अगर आप इन डिक्टिम्स को लेकर चलेंगे उम्र के, तो ये क्या करता है, ये सिचुएशन को खराब, मतलब कंप्लीटली नेगेट तो नहीं करेगा, बट ये क्या है कि सिचुएशन को कई हद तक कम कर देगा। सो इट विल एक्ट एज अ वेरी गुड थिंग। वीनस इन स्कॉर्पियो, नॉट अ वेरी गुड पोजीशन, नॉट अ वेरी बैड पोजीशन। अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिले जो जो सच में पैशनेट लवर्स जो होते हैं, जस्ट लाइक वीनस इन द पाइसेस यू कैन से, और वीनस इन द कैंसर, आप समझ रहे हैं तीनों जो राशियां होती है, समझ रहे हैं आपके, वो 159 है एक तरह से, तो पैशन आपको तीनों के अंदर देखने मिलेगा। जो पैशन आपको कैंसर के अंदर देखने मिल रहा है, वही पैशन आपको स्कॉर्पियो के अंदर भी देखने मिलेगा, बट इट इज मोर अ सीक्रेटिव पैशन, यू नो दैट, मोर द पैशन विच इज मोर ऑन लिटिल ऑन द डार्कर साइड। आप समझ रहे हैं कि कुछ भी कर जाना है एक दूसरे के लिए, या फिर वो मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है कई बार यहाँ पर। अगर मंगल अफ्लिक्ट हो गया तो वो मरने मारने की चीजें होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो स्कूल के अंदर, हमने देखा होगा स्कूल के अंदर कुछ लोग होते हैं जो अपने हाथों के ऊपर वो ब्लेड से कट मार देते हैं, या फिर कि कुछ ना कुछ अपने हाथों से अपने वो लिखते हैं। दैट काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज वीनस इन, टू ट्राई टू शो योर लव इन सच अ वे दैट मार्स इज बीइंग एक्सप्रेस्ड अगेन एंड अगेन। डाइंग टुगेदर, मरने और जीने और मरने की जो बातें होती है, ये उस चीज का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो आई होप आपको एनर्जी समझ में आ गई होगी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। यू गॉट द एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो यस, क्रेजीनेस इन लव, एग्जैक्टली दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वुड बी एबल टू सी। अगर यहाँ पर मंगल खराब हो जाता है तो, अदरवाइज साधना अगर करेंगे सही तरीके से तो आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने मिलेगा। वीनस इन सैजिटेरियस, अ लॉट ऑफ ह्यूमर इज इन्वॉल्व, और ये ह्यूमर प्रॉब्लमैटिक होता है।
एथिक्स यहाँ पर बेस है, आप समझिए, लॉयल्टी इज द बेस। ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा हर चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर है, जुपिटर इटसेल्फ इज अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट। अब आप समझिए कि जो जुपिटर है ये जितना पॉजिटिव होगा आपकी कुंडली के अंदर, उतना अच्छा ही रिलेशनशिप आपका चल पाएगा, बिकॉज यहाँ पर वैल्यूज पर आपका रिलेशनशिप टिका हुआ है। जस्ट लाइक वीनस इन टॉरस, हियर द वैल्यू सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग। आप देखेंगे कि यहाँ पर ओपन माइंडेडनेस आपका बंदा है, आपकी बंदी रख नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हो जाकर, तो आपके पार्टनर के अंदर तुरंत दिमाग के अंदर आ जाएगा कि यार वाई इज ही टॉकिंग टू हिम, या आपके दिमाग के अंदर तुरंत अपने पार्टनर के लिए आ जाएगा कि जुपिटर पॉजिटिव कैसे, किसी ने पूछा है। आप समझिए कि जुपिटर पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि नवम भाव जो है वो एथिक्स पर चलता है, और आजकल एथिक्स भूल चुके हैं। पहले के जमाने के अंदर, आप समझिए कि पॉजिटिव में क्यों बोल रहा हूं जुपिटर को। अब देखिए कि पहले के जमाने के अंदर एक दायरा होता था, दैट पीपल आर नॉट हगिंग ईच अदर, जब मिल रहे थे। ये वेस्टर्न कल्चर है सारा का सारा, जिसमें कुछ गलत बात नहीं है, कुछ सही नहीं है, बट एक क्लोजनेस जो थी वो नहीं आती थी लोगों के अंदर, आप समझ रहे हैं। जब आप किसी की वाइफ होते हो, आप किसी के हस्बैंड होते हो, जुपिटर इस चीज को परमिट नहीं करता। यहां पर मैं अपनी बात कोई कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्लानिटरी पोजिशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखेंगे जो भी लोग धार्मिक होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, जो भी लोग जो नवम भाव से आप देखते हो, वो अपने धर्म को लेकर पॉजिटिव होते हैं, राइट। अब आप समझिए ना कि हमारे धर्म के अंदर कहा गया है कि ये गाय नहीं खाना, कोई बोलता है, तो ये इसको लेकर पॉजिटिव होंगे ना आप। दिस इज जुपिटेरियन ट्रेट, क्योंकि वो धर्म से आ रहा है। उसी तरीके से जब आपका शुक्र धर्म के साथ कनेक्ट हो जाता है, तब आपका आप जो थे अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव हो जाओगे कि अभी अगर वो दोस्तों के साथ बाहर भी जा रही है, तो आपको मन के अंदर लगेगा यार ये कहां पर गई है, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। that is yes, you don't like when your guy is talking to the girls or vice versa। ये सिचुएशन देखने मिलेगी। अगेन मैं आपको बात बोलता हूं कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन पॉजिटिवनेस एंड प्रोटेक्शन, तो इसको मेंटेन करने का कोशिश करो। अगर ये मेंटेन नहीं होएगा तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। लॉयल्टी इज द की। द मोर लॉयल यू आर, द मोर बेटर रिलेशनशिप विल गेट, चाहे आप पीठ पीछे लॉयल हो या कहीं भी हो। क्योंकि देखिए यहां पर जुपिटर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुपिटर जितना बेटर होगा कुंडली के अंदर, उतना लॉयल्टी, एथिकल वे के अंदर चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एडवेंचर, सम काइंड ऑफ ह्यूमर, सम काइंड ऑफ ट्रैवल इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप टू मेक इट स्टेबल। अगर आप एक ही जगह पर स्टेगनेंट बैठे हुए हो, बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहे हो, वो क्योंकि सैजिटेरियस की एनर्जी वैसी है ही नहीं, वो फायरी एनर्जी है, वो झगड़ा लेकर आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर एंटर करेंगे, अगर वीनस आपका सैजिटेरियस के अंदर है या फिर आपकी शादी हो रही है, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको हिट होगा। हेल्थ प्रॉब्लम आपके पार्टनर को भी हिट हो सकता है और यहां पर आपको भी हिट हो सकता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम से आपको यहां पर बच के रहना चाहिए। दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर डायबिटीज एज वेल, दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर फैटी लिवर एज वेल, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजों से बचकर रहना है, और मोटापा बढ़ सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सडन चेंज इन भाग्य, इफ दिस प्लेसमेंट इज पॉजिटिव एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस प्लेसमेंट वर्क्स पॉजिटिवली, आप देखेंगे लोकेशन चेंज हो जाना, या कोई नया जॉब का अपॉर्चुनिटी आ जाना, भाग्य के अंदर राइज होना, सैलरी बढ़ना, आप ये देखेंगे। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग हियर, सेवंथ लॉर्ड इज गोइंग इनटू द नाइन्थ हाउस। सेवंथ, अगर आप इसको बेसिक अगर हाउस वाइज थ्योरी के अंदर भी अप्लाई करेंगे, सेवंथ लॉर्ड इज गोइंग इनटू द नाइन्थ हाउस, तो आप देखेंगे कि भाग्य का बढ़ जाना यहां पर देखेंगे। तो किसी भी वजह से आपका भाग्य यहां पर बढ़ सकता है। वीनस इन कैप्रिकॉन, जो भी चीजें मैंने आपको भी जेमिनाई के बारे में बोली है, उसकी एग्जैक्टली उल्टी कर दो चीजें। दैट इज वीनस इन कैप्रिकॉन। नाउ दीज पीपल आर प्रैक्टिकल एंड देन दे नीड टू नो, एंड द पार्टनर विल नीड टू शो दैट यू नो दे लव देम। आप देखिए कि कुछ लोग होते हैं जो विदाउट एक्सप्रेशन भी बता देते हैं, जैसे कि आप देखें कैंसर के अंदर कंफर्ट की जरूरत है, बट उसको रोज लाख अगर वो गिफ्ट नहीं दे रहा है तो भी चलेगा। बट जब आपका वीनस कैप्रिकॉन के अंदर है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज गिव एंड टेक ऑफ थिंग्स इन द रिलेशनशिप, देयर इज गिव एंड टेक ऑफ वैल्यू इन द रिलेशनशिप, एंड देन वैल्यू विल बी काउंटेड। ये वही लोग होंगे जो 10 साल बाद भी याद रखेंगे कि झगड़े के अंदर क्या बोला था। ये चीजों को लेकर बैठने वाले होते हैं, आप समझ रहे हैं, ये चीजों को मन के अंदर लेकर बैठते हैं। यहां पर आप ऐसा बहुत फ्री फ्लोइंग रिलेशनशिप नहीं होता है। यहां पर शनि की एनर्जी है, यहां पर रिस्पेक्ट मेंटेन करना जरूरी है, और यहां पर चीजें काउंट होंगी। अगर आपने अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से मदद की है, और शादी के पहले या शादी के बाद आपके पार्टनर आपके दिमाग के अंदर रहेगा कि यार मैंने मदद की है, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं इससे, यू नो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। सो हियर दिस इज नॉट वेरी गुड। जब भी शुक्र कैप्रिकॉन के अंदर होता है, ये भले ही पैसा दे दे आपको, बट कहीं ना कहीं अगर राहु और शनि कुंडली में अफ्लिक्ट हो गए, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी इंसान को लेकर जा सकते हैं। रिजिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। द रिजिडिटी इंक्रीजेज विथ टाइम, एंड स्टेबिलिटी यहां पर लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मटीरियल कंफर्ट इज नीडेड, रिस्पेक्ट इज नीडेड, दीज आर द टू थिंग्स विच विल ऑलवेज बी नीडेड। अगर आपका शुक्र कैप्रिकॉन के अंदर है, तो आप ऐसी जगह पर जाकर नहीं रह सकते जहां पर आप गर्मी में रह रहे हैं। आपने वो मूवी देखी होगी ना, राजकुमार राव की कोई तो मूवी है, मुंबई सिटी लाइट्स कोई तो मूवी है, वो मैं ढूंढने को जमाने में, जिस मूवी के अंदर गाना है, उसके अंदर आप देखेंगे कि वो चौल के अंदर रहते हैं, दे आर इन लव विथ ईच अदर डैम, ऐसा कुछ भी आपको देखने नहीं मिलेगा। द पार्टनर विल नीड टू प्रोवाइड,
प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर आपको, एंड इफ यू डोंट प्रोवाइड, आपको देखेंगे यहाँ पर अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखने मिलेगा। बिकॉज सी सैटर्न इज अ वेरी कार्मिक प्लैनेट। आप देखिए ना कि जो जो साइन है आपका, जो कैप्रिकॉन का साइन है, वहां पर आप देखिए मंगल एक्सॉल्ट होता है। मंगल क्यों एक्सॉल्ट होता है? कर्म की वजह से एक्सॉल्ट हो रहा है। आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर कर्म करना पड़ेगा, सामने वाले को बार बार चीजें दिखाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि दैट आई रियली रियली रिस्पेक्ट यू, एंड विथ टाइम द रिलेशनशिप विल ग्रो। विथ टाइम सामने वाले का इमोशनल जो क्वोशंट है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और जो मटीरियलिस्टिक क्वोशंट है या फिर जो प्रैक्टिकल क्वोशंट है वो कम होते जाएगा। दैट इज द रीजन इट इज ऑलवेज सेड दैट कैप्रिकॉन लगन वाले और कैंसर लगन वाले जीवन के अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं मैरिज में। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, एग्जैक्टली ऑपोजिट एनर्जीज है। बट भगवान ने आपको ऑपोजिट एनर्जीज दी इसीलिए ताकि आप इस चीज से बाहर निकलकर मोक्ष की तरफ जा सको। देखिए ना, आप लगन अगर आपका कैप्रिकॉन का हो गया, आप तो अपने अंदर नहीं है, सामने वाला क्या है, आपके सप्तम भाव के अंदर कैंसर राशि आ गई, सामने वाला इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, बट आप इमोशनल स्टेबिलिटी दे नहीं पा रहे, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है कि दिस शुड बी अ डिसिप्लिन रिलेशनशिप, दिस शुड बी अ रिलेशनशिप वेयर यू आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर, वेयर देर आर कंफर्टेबल थिंग्स, वेयर देर आर मटीरियलिस्टिक थिंग्स ऑल्सो, एंड यू ऑल्सो ट्राई टू सपोर्ट योर पार्टनर एक्सटर्नली। यहाँ पर आप अपने पार्टनर्स को गलत नामों से नहीं बुला सकते, बिकॉज दिस इज सैटर्न, दिस विल नॉट टेक इट। जुपिटर ले लेगा एक बार, शुक्र ले लेगा, बुध ले लेगा एक बार, बुध भी एक बार ले लेगा, आप समझ रहे हो? क्योंकि बुध भी बोलेगा चल ठीक है, सैटर्न नहीं लेगा, सैटर्न डजंट टेक शिट 1% भी। आप प्रॉब्लम देखेंगे रिलेशनशिप के अंदर, इसीलिए आप देखेंगे मोस्टली इनके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। स्पेशली अगर आप देखेंगे कि एक और आपको मैं डिक्टिम एक और सूत्र बताता हूं, अगर शुक्र आपका कैप्रिकॉन के अंदर है और अगर आपके D30 के अंदर किसी भी तरीके से फिर से कैप्रिकॉन के अंदर अगर आपके मंगल या फिर शनिदेव आकर बैठ जाते हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल डिक्टिम। आप देखेंगे रिलेशनशिप का ब्रेकेज देखेंगे आप रिलेशनशिप के अंदर, वेदर इट इज मैरिड, और इसको ट्रांजिट में कैसे यूज करना है वो बाद में किस दिन डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, मटेरियल कंफर्ट इज इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रियलिस्टिक होना जरूरी है, शोइंग लव इज इंपॉर्टेंट, एंड विथ कंसिस्टेंसी थिंग्स विल इंप्रूव इन योर लाइफ। नाउ वीनस इन एक्वेरियस, नाउ आप देखिए वीनस इन एक्वेरियस ये बहुत ही अजीब साइन है। अब आप समझेंगे कि एक्वेरियस के अंदर शनि की भी एनर्जी है, राहु की भी एनर्जी है, और वहां पर एक सौम्य प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, राइट? आप देखेंगे नाउ समटाइम्स दीज पीपल हैव द डिजायर टू मैरी समवन फेमस और मैरी समवन प्रेस्टिजियस, और अगर यहाँ पर राहु बहुत अफ्लिक्टेड हो जाता है, केतु के ज्यादा बला जाता है, तो ये इनको मिड वे नहीं चलते ये लोग, मतलब कि ये लोग एडजस्ट नहीं करेंगे। या तो इनको कोई ऐसा पसंद आएगा जो समाज के लिटरली बाहर का ही होगा, मतलब कि उनके कास्ट का बाहर, उनके समाज का बाहर, जो अलग रिलीजन फॉलो कर रहा है, सब कुछ अलग तरीके से फॉलो कर रहा है। या तो इनको कोई ऐसा पसंद आएगा जो कि मतलब जो बहुत ज्यादा फेमस हो या फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। दे वोंट बी एबल टू सेटल फॉर समथिंग विच इज वेरी मीडियोकर, नहीं सेटल हो पाएंगे ये लोग। ये लोग किसी गरीब के साथ भी शादी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं। द पर्सन हु इज नॉट वेरी फाइनेंशियली रिच, दे कैन मैरी दिस पर्सन ऑल्सो, बट ही शुड बी यूनिक इन इट्स ओन वे। उनको कुछ ऐसा पसंद आ जाता है सामने वाले का जो बाकी लोगों को पसंद नहीं आएगा। अदरवाइज दे आर लुकिंग फॉर द अदर साइड ऑफ राहु, विच इज दिस फेम एंड एवरीथिंग, एंड दिस विल ऑलवेज बी द फैक्टर। आप देखेंगे तो आप शादी उसी से करिए जिससे आपका मन होगा। कुंडली में अगर राहु अफ्लिक्टेड हो जाता है, आपके शनिदेव अफ्लिक्टेड हो जाता है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। वीनस अगर एक्वेरियस के अंदर होता है तो यू नो दीज पीपल आर ऑलवेज थिंकिंग के मैं इसको अगर पसंद करता हूं तो ये जो बंदा है ये मेरे को किस तरीके से मेरी सोशल स्टेटस बढ़ा सकता है। सोशल स्टेटस के लिए शादी करना, आपने देखा होगा लोगों के लिए आपको वीनस कहीं ना कहीं एक्वेरियस के अंदर देखने मिलेगा, और सोशल स्टेटस उससे बढ़ता भी है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव पॉजिटिव होगा तो आप ऐसे तरीके ऐसे आप इंसान से शादी करेंगे जिससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा कहीं ना कहीं। द एज गैप बिटवीन दीज टू पीपल इज, बिकॉज मैंने आपको कहा कि या तो एक्सट्रीमली अच्छा या तो फिर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में किसी के साथ शादी कर लिया। देयर इज नो मिडवे हियर, देयर इज नो मिडवे। अगर आपके कुंडली के अंदर जुपिटर पॉजिटिव हुआ तो ये शादी चल जाएगा, अदरवाइज यू विल सी प्रॉब्लम्स हियर। ओके, अब आप देखेंगे कि यहां पर जितना पॉजिटिव आपका राहु होगा ना उतना ज्यादा आप पैसा बना पाएंगे, बिकॉज देखिए शुक्र जब भी आपका एक्वेरियस के अंदर आ जाएगा आपको पैसा तो देगा, इट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर कुंडली के एक और मैं आपको डिक्टिम यहां पर बताता हूं पैसे के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके 11वें भाव के अंदर प्लैनेट नहीं है, और अगर आपके 11वें राशि के अंदर यानी कि अगर आपके एक्वेरियस के अंदर आकर 3 प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, केतु को कंसिडर नहीं करना है, 3 प्लैनेट आकर अगर बैठ जाते हैं अच्छे डिग्निटी के अंदर, आप यू कैन जस्ट से दैट यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट एंड लॉट ऑफ मनी, मोर मनी विच इज नीडेड फॉर अ लाइफ टू बी अ कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्नैपशॉट डिक्टिम्स है जो मैं अभी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल किसी के एक्वेरियस के अंदर आकर शुक्र, चंद्रमा और मंगल आकर बैठ गए, आप देखिए बहुत पैसा कमाएगा, बहुत ही पैसा बनाएगा। शुक्र और चंद्रमा अपने आप में लिक्विड मनी का कॉम्बिनेशन बनता है, पैसा जाएगा भी इसका, ऐसी बात नहीं है। पर मंगल और शुक्र भी एक तरीके से देखिए इट क्रिएट्स अ गुड मनी विद द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से पैसा बनाना मंगल और शुक्र की होती,
राइट. मर्क्यूरी एंड वीनस इन एक्वेरियस, ऑफ कोर्स इट विल मेक मनी. एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया, आई विल जस्ट रिपीट दिस वन पॉइंट फॉर मर्क्यूरी वीनस, इसलिए मुझे याद आ गया कि मैं लक्ष्मी नारायण योग के बारे में एक बार बात कर लेता हूं. वर्गो की एनर्जी जब डिस्कस कर रहे थे, लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में देखकर सारे लोग बोल देते हैं कि यार तू तो बहुत पैसा कमाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट लाइक दैट. आप समझने की कोशिश करिए कि मर्क्यूरी इज अ प्लैनेट विच इज रनिंग बिहाइंड द बिजनेस, विच इज रनिंग बिहाइंड द थिंग्स विच आर प्रैक्टिकल. वीनस को कुछ लेना देना नहीं है, वो पाइसेस के अंदर जाकर एक्सॉल्ट होता है जिधर जाकर आपके मर्क्यूरी डेबिलिटेट हो रहे हैं. आप समझिए कि अगर इन दोनों के कंजंक्शन के बीच में इफ मर्क्यूरी बिकम्स मेलिफिक एंड स्ट्रॉन्गर, प्लीज मार्क द वर्ड्स मेलिफिक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, अगर आपके मर्क्यूरी मेलिफिक और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, सो दिस शोज मल्टीपल रिलेशनशिप. दिस ऑल्सो शोज के पैसे का लॉस भी हो सकता है यहां पर, और दिस ऑल्सो शोज के रिलेशनशिप के अंदर इंसान का इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज ही इज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड द मनी एंड बिहाइंड द स्टेटस एंड बिहाइंड ऑल दोज थिंग्स विच मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स. लक्ष्मी नारायण योग के अंदर बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ देर इज नो बैलेंस, दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप. ये आपको डाइवोर्स की भी एक युक्ति बताया, मैं आपको मल्टीपल चार्ट्स बता सकता हूं. आप समझिए, बहुत सारी कुंडली के अंदर आपको सूर्य और बुध साथ में देखने मिलेगा. हर एक की कुंडली में थोड़ी बुध आदित्य योग बन जाता है. वो तो प्लैनेट्स आसपास ही रहते हैं. शुक्र बुध हमेशा आप देखेंगे आसपास रहेंगे, वो एक दूसरे के घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते. तो हजारों कुंडलियों के अंदर लक्ष्मी नारायण योग, हजारों लोग अमीर नहीं होते, राइट. So you have to understand that Venus should be in a dominant position or in a benefic position in this particular setup. Only then it is a positive thing and only then you can say that it is a Lakshmi Narayan योग. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. इसीलिए मैं वर्गो की एनर्जी जब एक्सप्लेन कर रहा था, आई फॉरगॉट दिस पॉइंट. Coming back to the last thing for today, Venus in Pisces. अब ये इतना फनी कॉम्बिनेशन है अपने आप के अंदर. नाउ दिस इज द बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शन. पीपल थिंक दैट दीज पीपल आर डीपली पैशनेट इन लव. दे आर ऑल गाला लैंड, एकदम गार्डन जैसे हैं ये लोग, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं. ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, आप समझिए. वीनस जब आपका पाइसिस के अंदर होता है, द पर्सन इज वेरी लकी इन लव मैटर्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही विल बी लॉयल. आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना. जब देखिए, शुक्र 12वें भाव के अंदर दो प्रकार के शुक्र होते हैं. यहां पर देर आर टू टाइप्स ऑफ वीनस इन दिस. No. This is exactly that. This is what I'm trying to say. There are two types of Venus in this. एक जो शुक्र है वो बताता है कि ऐसा इंसान स्पिरिचुअल हो जाएगा, वो 12वें भाव की चीजों की तरफ है, वो जुपिटर की तरफ जा रहा है. और एक जो शुक्र का एक सेक्सुअलिटी का कारक तत्व है, वो अगर बढ़ गया तो आप देखेंगे ही विल ओनली थिंक अबाउट दोज थिंग्स. और दूसरा क्या है, ये इंसान अपने आप में बहुत ज्यादा लकी हो जाता है. जो पहला पॉइंट मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था आपको कि शुक्र लक का कारक बनता है, क्योंकि शुक्र से आपको जो चीजें मिल रही हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं है. उस पर आपका कंट्रोल नहीं है. आप देखिए कि दूसरे भाव के ऊपर फैमिली पर कंट्रोल नहीं है. सप्तम भाव किससे शादी करेंगे उस पर कम कंट्रोल है, उन चीजों पर. और फैमिली के अंदर भी कंट्रोल उतना ही है कि आप फैमिली से दूर जा सकते हो और क्या कर सकते हो. माँ बाप को बदल नहीं सकते, अंकल आंटी को तो बदल नहीं सकते, राइट. उसी तरीके से आप देखेंगे जब शुक्र पाइसिस के अंदर होता है, पाइसिस आपके प्रॉब्लम्स का है. अगर आपके कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आ रही है, हिडन प्रॉब्लम कोई आ रही है, तो वो कौन से प्लैनेट के थ्रू होकर पास होगी. इसका मतलब आपकी जो भी सीक्रेटिव प्रॉब्लम्स आपकी तरफ आ रही हैं, वो आपका शुक्र ले रहा है. यानी कि वो आपका स्पाउस ले रहा है या फिर आपका पार्टनर ले रहा है वो चीज. आप समझिए. तो अगर शुक्र एग्जॉल्टेड वाला आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहा है, तो आप उससे ऑब्सेस हो जाएंगे, बिकॉज इट हैज दैट काइंड ऑफ एनर्जी वेयर यू विल गेट ऑब्सेस्ड विद हिम, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन विल गेट ऑब्सेस्ड विद यू और नॉट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. आप देखिए, मैं आपको बता, स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है, पंचम भाव के अंदर शुक्रदेव आकर बैठ गए, लगन के अंदर राहु बैठे, लगन का मालिक मंगल आपके जेमिनी राशि के अंदर अष्टम भाव के अंदर आकर बैठा है. वन ऑफ द बिगेस्ट चीटर्स आई हैव सीन इन माय लाइफ. वो लड़कियों को एक इस तरीके से देखते हैं जैसे कि एक प्रोडक्ट की तरह देखने लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि शुक्र अब राहु के इन्फ्लुएंस में आ चुका है. तो समझिए, पाइसिस के अंदर इट इज नॉट ऑलवेज ऑल गुड थिंग्स. पाइसिस के अंदर आप स्पिरिचुअलिटी को देखते हो, बट पाइसिस के अंदर आपको भूलना नहीं है कि वो एक जेल भी है. पाइसिस के अंदर आपको भूलना नहीं है कि वो आइसोलेशन भी है. पाइसिस के अंदर एक पागलपन भी है, राइट. सो यू हैव टू कंसिडर इट इन बोथ द वेज. अब मैं पॉजिटिव चीजों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हम सभी को पता है. जब आपका शुक्र पाइसिस के अंदर होता है, दीज पीपल कैन बी एक्सट्रीमली लवेबल. अगर आप इनको एक चीज दो या आपको 10 चीजें और सामने से देंगे, बहुत ज्यादा लव स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं. जुपिटर अगर कुंडली में पॉजिटिव हो जाता है तो दीज पीपल कैन डू एवरीथिंग फॉर यू. अगर आपका 110%, दे कैन बी द बेस्ट हस्बैंड्स. मैं आपको दोनों सिनेरियोस बताने की कोशिश कर रहा हूं. आप समझिए, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू बोथ द थिंग्स. देखिए, शुक्र जब पाइसिस के अंदर होगा ना, तो सबसे बेस्ट पार्ट इस इंसान का होगा कि ये आपको इमोशनली सबसे पहले कैप्चर करेगा. आपके जो इमोशंस है ना, वो इसके कंट्रोल में आ जाएंगे. एंड इफ दिस पर्सन इज गुड, देन ही विल हैंडल योर इमोशंस वेरी प्रॉपरली, इन अ परफेक्ट वे. जो आपके ट्रॉमा है वो ले लेगा. वो जो आप उसकी प्रॉब्लम्स ले रहे हो, तो वो आपके ट्रॉमा को मिटाने की कोशिश करेगा. आपकी पाइसिस को दिक्कत मिटाने की वो भी तो कोशिश करेगा, राइट. सो देर आर बोथ द थिंग्स इन दिस.
यू डोंट हैव टू बी लाइक कि ये सिर्फ खराब ही होगा। मैं आपको सिर्फ एक इंस्टेंस देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब कुंडली खोलते हैं शुक्र पाइसिस के अंदर देख ले तो आंखें बंद करके ऐसे नहीं कि यार तू तेरा तो सब भला ही होगा, ऐसे नहीं। देखिए कि पंचम के अंदर राहु जा रहा है या नहीं जा रहा है, किस तरीके से राहु के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, जुपिटर पॉजिटिव है या नहीं है, जुपिटर कहीं राहु के इन्फ्लुएंस के अंदर तो नहीं है, शुक्र के अंदर क्या इन्फ्लुएंस बैठा है, शुक्र उत्तर भाद्रपद के अंदर बैठा है, रेवती के अंदर बैठा है, किसके अंदर बैठा है, ओवरऑल चीजों को देखना यहां पर जरूरी है। ठीक है, दो टाइप के लोग होते हैं जो मैंने आपको बताया। दूसरा, जितना आप स्पिरिचुअल चीजों के अंदर जाएंगे, जितना आप एक रूट को फॉलो करेंगे, उतना आप देखेंगे। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इट इज नॉट कंप्लीटली पॉजिटिव एंड इट इज नॉट कंप्लीटली नेगेटिव, द पोजीशन हैज टू बी सीन हियर। मेरे को ये मिथ खाली मिटाना था कि लोग बोलते हैं कि हमेशा ये पॉजिटिव होता है, नहीं होता है हमेशा पॉजिटिव। आप समझिए, बहुत सारा सीक्रेटिव भी है 12वें भाव के अंदर, बहुत कुछ है, बट मोटा मोटा अगर देखेंगे, द पर्सन इज ब्लेस्ड, ही विल बी ब्लेस्ड विथ मनी, ही विल बी ब्लेस्ड विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर डिसीजन अच्छी तरीके से लेवे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा इसका। दिस इज अ ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग तो है ही, बट बोथ द वेज इट विल वर्क। ओके, अब किसी ने तो पूछा है केतु और शुक्र पाइसेस के अंदर बैठ गया। आप देखिए खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये आपको बताएगा। सी, इफ द वीनस इज हियर, इफ द वीनस इज टूवर्ड्स जुपिटर, देन इट विल शो कि आपका जो ब्रेकअप होगा वो आपको कंप्लीटली स्पिरिचुअल बना देगा। ब्रेकअप तो होना है, ठीक है, पहली बात। तो कंप्लीटली आपको स्पिरिचुअल बना देगा, या फिर कंप्लीटली आपको एक ऐसे जोन के अंदर डाल देगा कि आप भगवान के प्रति चले जाएंगे। और अगर ये नेगेटिवली बैठा हुआ है, देन यू विल एक्सप्लोर अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ 12th हाउस, विच इज जो नशे करना, ड्रग्स करना एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो मैं एक सब्जेक्टिव पोजीशन पर आकर आपको प्रेडिक्शन नहीं दे पाऊंगा, बट आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज 12th हाउस इज ऑल्सो योर हाई। जो लोग स्मोक करते हैं या जो भी लोग नशे करते हैं, उनको एक हाई जो फील होती है, दैट इज ऑल्सो योर 12th हाउस। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। वाई वीनस गेट्स डेबिलिएटेड इन वर्गो, किसी ने पूछा है। मैं ये कॉन्सेप्ट फिर से आपको बताता हूं। आप समझिए कि शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी मनमानी से चलता है। शुक्राचार्य ने कभी किसी की नहीं मानी। शुक्राचार्य ने देवों को छोड़कर दैत्यों की तरफ चले गए बिकॉज उनकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाया गया। वर्गो के अंदर टेक्निकल एनर्जी है, जो वीनस का टेक्निकल एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है। वीनस इज वैभव का कारक है। आप समझिए, जो इंसान जेब में से पैसा निकालने के पहले सोचेगा नहीं, जब 10 लोग खाना खाने बैठे हैं उसने टैप कर दिया कार्ड, दैट इज द वीनस, ही विल नॉट थिंक अबाउट द बिल। जो मर्क्यूरी वाला इंसान होगा वो सोचेगा कि बिल कितना है, डिवीजन करके देख लेता हूं। शुक्र को वो एनर्जी नहीं पसंद है। शुक्र इज नॉट अ प्लैनेट विच विल वर्क लाइक दिस। वो पाइसिस के अंदर फैल जाना, अनलिमिटेड एनर्जी, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड अबंडेंस, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड इन पाइसिस। दैट इज द रीजन यू विल सी, नॉलेज से लेकर सब चीज पाइसिस के अंदर आपको अनलिमिटेड देखने मिलेगा। इसीलिए शुक्र जो होता है वो पाइसिस के अंदर एक्सॉल्ट होता है और इसके अंदर डेबिलिटेट हो जाता है, राइट। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो यू हैव टू थिंक लाइक दिस। हैं एस्ट्रो एंडी शॉर्ट्स एंड लाइव पर, जो कि सबॉर्डिनेट चैनल है इसका, जहाँ पर हम रेगुलरली हमारे लाइव्स को अपलोड करते हैं। डू जॉइन द व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं सब कुछ डिटेल्स देते रहता हूँ कि कब हम लाइव शुरू करने वाले क्या, और आगे जाकर जो रेमेडीज़ होंगी, तिथियों पर जो रेमेडीज़ करनी होंगी, वो भी मैं उसी ग्रुप पर अपलोड करते जाऊँगा, ताकि फ्री के अंदर आप रेमेडीज़ भी कर पाओ। ओके, सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। नेक्स्ट विच वन भाई, अभी मैं थक गया हूँ, 2 घंटे से बोल रहा हूँ, तो अभी कल डिसाइड करते हैं। बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड दैट हमारा काम खत्म किया हमने सब कुछ डिस्कस करके। सो वी हैव डन आवर थिंग। ठीक है, सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। रेमेडीज पर मिलते हैं कल। थैंक यू।